नजर आ रहा होगा, स्क्रीन नजर आ रही है जी। तो हम कर लेते हैं, फ्लायर डिजाइन भी कर लेते हैं, किसी को सर्च करते पहले। ठीक है जी। अच्छा, आज हम जो बात करेंगे, तकरीबन आज के बाद बस ये एक लेक्चर और रह जाएगा हमारा, जिसमें हमने एफएक्यूज वगैरह और इन चीज़ों पे बात करनी है। फिर इंशाल्लाह गिग पब्लिशिंग से रिलेटेड जितना है वो हमारा मुकम्मल हो जाएगा। तो कल कल की क्लास, बल्कि आज आज की क्लास होने के बाद इंशाल्लाह फिर बताऊंगा कि कल क्लास होनी या नहीं होनी। तो आप लोगों ने नेक्स्ट मंडे तक अपनी गिग तैयार कर लेनी है। हम गिग पब्लिशिंग शुरू कर देंगे इतवार वाले दिन। मैं आपको ईमेल शेयर करूंगा ग्रुप में, वहां जो बंदा 4 या 4 से ज्यादा अपने कंप्लीट गिग्स भेजेंगे उन लोगों की गिग्स सिर्फ रिव्यू होंगी और वो वहां पर शाया भी होंगी। ठीक है। तो अगर आप लोगों ने काम किया हुआ तो आपकी गिग्स पब्लिश हो जाएंगी अंडर सुपरविजन। अगर आप खुद करना चाहते हैं, यानी कि आप कहते हैं कि यार हम वीडियो देख के बाद में कर लेंगे, तब भी कोई मसला नहीं है, आपकी मर्जी। ठीक है। लेकिन उसके लिए रिव्यू नहीं मिलेगा। फिर बाद में आप लोगों ने ये गिला नहीं करना कि सर हमारा जो है ना अभी आपने रिव्यू नहीं की, ये नहीं की। अच्छा खासा टाइम आप लोगों को मिल चुका है। इससे पहले आप लोगों को मैंने पिछला वीकेंड भी मुकम्मल किया था और ये वीकेंड भी मुकम्मल मिल जाएगा, 3 से 4 दिन की छुट्टी इंशाल्लाह। तो ये मोर देन इनफ है कि 4 से 5 गिग्स के लिए जो मेहनत करने वाले हैं उन्होंने तो 7-8 भी कर लिए होंगे इंशाल्लाह। चले जी, हम शुरू करते हैं आज अपने गिग बैनर के बारे में। गिग बैनर ये सामने आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है। ये अगर मैं इस गिग को खोलता हूं तो ये देखें, ये जो सामने नजर आ रहा था ना, ये वाला, ये फुल, ये गिग बैनर है। ठीक। इसको गिग बैनर कहते हैं, गिग इमेज या गिग बैनर। और ये आप 3 गिग बैनर या 3 गिग इमेजेस आप अपलोड कर सकते हैं एक गिग के साथ। जो सबसे सामने, एक मिनट यार मुझे मैसेज आ गया है, जस्ट अ मिनट, हम रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं। अगर हमारे पास हम एक गिग पर 3 गिग बैनर या 3 गिग इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। जो सबसे पहला नजर आ रहा होता है बिल्कुल फ्रंट पे, जिस तरह ये इन सब के ये जितनी भी गिग्स हैं इनके ये नजर आ रहे हैं। ठीक है। तो ये प्राइमरी गिग बैनर कहलाता है। वैसे अगर देखें तो ये देखें, इसके मजीद भी गिग बैनर्स हैं। 3 के बाद जितनी भी आएंगे वो ये डिलीवरी, फाइवर डिलीवरी, ये देख रहे हैं आप, ऑर्डर्ड ऑन फाइवर आ रहा है, यानी इसका मतलब इस बंदे ने ये काम किया हुआ है। ठीक है। इसी तरह इसके देख लें, ये 2 3 3 के बाद जो है ना ये फिर फाइवर डिलीवरी है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 3 गिग बैनर्स अपलोड कर सकते हैं। आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? हाफिज सजाद साहब कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही। जितना लिख बिल्कुल लें ठीक ओके आ लिख रही है लें। सर आवाज, बिल्कुल ओके। ठीक है सर। ओके। ठीक। तो ये है गिग बैनर। ठीक है। अब इस गिग बैनर के ना कुछ उसूल हैं। वैसे तो आप अपनी तरफ से जो बनना चाहें वो बना सकते हैं। ठीक है। फाइबर आपको कोई मना नहीं करता, आप खुद से जो बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं गिग बैनर। लेकिन एक बात याद रहे हमेशा कि आप किसी की गिग बैनर को इंस्पायरेशन ले सकते हैं उससे, लेकिन उसको एग्जैक्ट कॉपी करके और उसको अपलोड अगर करेंगे तो आपकी गिग फाइवर परमानेंटली, बल्कि आपके अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर देंगे। उससे रिलेटेड मैं एक ईमेल आप लोगों को अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह। हम ये कंप्लीट कर लेंगे कि ये टर्म्स ऑफ सर्विस जो है, फाइवर के टर्म्स ऑफ सर्विस की खिलाफ वर्जी है अगर आप किसी और के गिग बैनर को अपलोड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप समझते हैं कि यार इस पे मिसाल के तौर पे ये देखें कितने सर्विसेज हैं, 22,000 सर्विसेज हैं यार, मेरा क्या पता चलेगा।
तो भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है ना, वो लाखों चीजें भी हो ना तो उसको पता चल जाता है कि ये सेम टू सेम है। तो इसलिए आपने एग्जैक्ट किसी की गिग बैनर को कॉपी नहीं करना, ठीक है। हाँ, इंस्पायरेशन उससे ले सकते हैं कि जैसे इसमें ये मोकअप इसने रखा हुआ है, ये आपको पसंद आ गया। किसी दूसरे में जो है ना ये मोबाइल फोन का मोकअप पसंद आ गया, ठीक है। इसी तरह किसी में जो है ना वो ये वाला स्टाइल पसंद आ गया, तो ये इससे इंस्पायरेशन ले सकते हैं आप। लेकिन एग्जैक्ट ये आपने किसी सूरत नहीं करना। जो डूज एंड डोंट्स आपको कहे थे उसमें ये डोंट्स में है कि आपने किसी सूरत इस तरह अपलोड नहीं करना कि किसी की गिग के इमेज को जो है ना ये ऐसे करके सेव इमेज किया और इसको अपलोड कर दिया, ये नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, 3 गिग बैनर हो गए, ये क्लियर हो गया। हम किसी के गिग बैनर को कॉपी नहीं कर सकते, इंस्पिरेशन ले सकते हैं उससे, उसकी तरह का बना सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट उसको डाउनलोड करके अपलोड नहीं कर सकते। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, इसका जो फॉर्मेट होगा, इमेजेस के मुख्तलिफ फॉर्मेट होते हैं, पीएनजी, जेपीजी, जेपीईजी, ठीक है। ये इनमें डिफरेंस आप फिर आपस में वो कर लें, सर्च कर लें उस पर गूगल पे। बेटमैप होते हैं, इसके अलावा वेब पी होते हैं, बहुत सारे यानी कि फॉर्मेट्स हैं जो कुछ मैंने बताए हैं आप लोगों को। तो आपने जो इसका फॉर्मेट रखना है वो जेपीजी रखना है, ठीक है। ये 3 इमेजेस है ना, मैं इसका एक्सटेंशन, फाइल नेम एक्सटेंशन अगर आपको देखो, ये देखें, ये इसका क्या है एक्सटेंशन, जेपीजी। ये रखना है आपने, पीएनजी नहीं रखना। क्यों नहीं रखना, ये अभी थोड़ी देर तक इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये देखें, मैंने आज वर्क किया था आप लोगों के व्हाट्सएप इमेज हेयर ऑफ ईमेल रेयर डिजाइन, वो एक ईमेल थी उनकी, वो आप लोगों की इधर कॉपी करनी थी लेकिन मुझे याद नहीं रहा था, तो मैं अभी इंशाल्लाह वो उसको इधर कॉपी कर दूंगा। तो ये नहीं भाई कि मैं ऐसे ही जो है ना मुंह उठा के आ जाता हूँ, मैं आप लोगों के लिए वर्क करता हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करें यार, ठीक है, ताकि आप लोगों को ऑर्डर्स मिले और ये मुबारकबादें आप लोगों को मैं दूं इंशाल्लाह, मुझे खुशी तब होगी। तो फॉर्मेट की बात हो गई, 3 इमेजेस, ठीक है, किसी की कॉपी पेस्ट नहीं करनी, इंस्पिरेशन ले सकते हैं, और फॉर्मेट उसका जेपीजी होना चाहिए। अब अगली बात जो है वो है डायमेंशनल साइज। एक साइज है वॉल्यूम साइज, एक है डायमेंशन साइज। ये देखें, अगर मैं इस पे लेके आता हूँ ना, ये देखें इस पे डायमेंशन आ रहा है 680x457, और इसकी नीचे साइज आ रहा है 98.5 KB। जो फाइवर पे आप मैक्सिमम अपलोड साइज है जो केबी वाइज या एमबी वाइज, तो वो 5 MB, मैक्सिमम 5 MB की फाइल आप अपलोड कर सकते हैं। यानी कि आपके 1 गिग इमेज का मैक्सिमम साइज 5 MB होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। केबीज में हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाज़ औक़ात ज्यादा MB वाला जो फाइल होती है उसकी वो हाई उसमें आ जाता है डिफिनेशन में, यानी कि वो उसकी क्वालिटी अच्छी आती है, तो इसलिए अगर हम उसको अपलोड कर दें तो बेहतर होता है। लेकिन 5 MB से ज्यादा, आपकी फाइल अगर 5 MB से ज्यादा है ये एरर देगा, और आप लोग फिर उस वक्त पूछ रहे होंगे ये अपलोड नहीं हो रहा, अपलोड नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि आपने उसका जो ये साइज है, ये जो साइज इसका ये आ रहा है 98 आ रहा है, इसका जो साइज आ रहा है 63 KB आ रहा है, इसका जो साइज आ रहा है 50 KB आ रहा है, तो ये साइज आपने 5 MB से ज्यादा नहीं करना। क्लियर? अब बात आ जाती है डायमेंशनल साइज की। डायमेंशनल साइज से क्या मुराद है कि इसकी ये जो यहां से लेके ये जो जगह इसने बनाई, ये आपको ग्रे सा एक निशान नजर आ रहा है, ग्रे सा, ये इससे इस तरफ करके ग्रे एक नजर आ रहा है, ये इससे इस तरफ करके ग्रे निशान नजर आ रहा है, ये फाइबर का एग्जैक्ट साइज है। फाइबर गिग इमेज के लिए एग्जैक्ट साइज है, जो ये एस्पेक्ट रेशो के साथ यहां पर एडजस्ट करता है। एस्पेक्ट रेशो क्या है ये अभी आपको मैं बताता हूं, कंफ्यूज नहीं होना। जस्ट आपको एक बात बता रहा हूं कि अगर आप छोटा
साइज लेंगे, यानी कि गिग इमेज का छोटा साइज बनाएंगे, तो वो यहाँ पर कंट्रैक्ट हो जाएगा, यानी छोटा बन जाएगा। ये देखिए छोटा बन जाता है, ये यहां से लेके यहां तक, ये इतना इसमें गैप है। ये तकरीबन कम से कम 20 पिक्सल्स का है गैप, 20 से 30 पिक्सल्स का। सेम इसी तरह 20 से 30 पिक्सल्स का इस साइड पे गैप है। तो कोई मसला नहीं, अगर ये इतना छोटा बन जाए तब भी कोई मसला नहीं। लेकिन बाज लोग होते हैं परफेक्शन है, तो वो कहते हैं नहीं, मेरे गिग इमेज का जो साइज है वो परफेक्टली यहां पर बैठे। ठीक है, तो वो साइज आप फिर गूगल करते फिरते हैं, फिर आपको गूगल पे मिलेगा नहीं। ठीक है, मैं अगर यहां पर दे दूं, ये क्या कह रहा है कि 1280x769, लेकिन ये नहीं बैठता उधर पूरा। ये आप बनाएंगे, ये फिर भी यहां से छोटा बन जाएगा। अब आप ये नोट कर लें अपने पास के फाइबर की मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो है 712 बाई 430 पिक्सल्स। 712 पिक्सल्स ऐसे विड्थ, और 430 पिक्सल्स इसकी हाइट, या कहते हैं इस तरह से, यही होता है ना, विड्थ जरबे या लंबाई जरबे चौड़ाई कह दें, लेंथ इनटू विड्थ कह दें। हाँ, ये लेंथ कर लें और इसको विड्थ कर लें, तो ये है 712 × 430 पिक्सल्स। ये कम से कम इसकी गिग इमेज की लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए। गिग इमेज बनेगा कहां पर, अभी ये क्वेश्चन जहन में आ रहा होगा। तो गिग इमेज आप कैनवा में भी बनाते हैं, गिग इमेज आप मोबाइल पर भी बना सकते हैं, गिग इमेज आप फोटोशॉप में भी बना सकते हैं, गिग इमेज आप इलस्ट्रेटर में भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी। जो जो सॉफ्टवेयर आपको अवेलेबल है, 12 बाई 430 पिक्सल्स, 712 पिक्सल्स ऐसे विड्थ, और 430 पिक्सल्स इसकी हाइट, या कहते हैं इस तरह से, यही होता है ना, विड्थ जरबे या लंबाई जरबे चौड़ाई कह दें, लेंथ इनटू विड्थ कह दें। हाँ, ये लेंथ कर लें और इसको विड्थ कर लें, तो ये है 712 × 430 पिक्सल्स। ये कम से कम इसकी गिग इमेज की लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए। गिग इमेज बनेगा कहां पर, अभी ये क्वेश्चन जहन में आ रहा होगा। तो गिग इमेज आप कैनवा में भी बना सकते हैं, गिग इमेज आप मोबाइल पर भी बना सकते हैं, गिग इमेज आप फोटोशॉप में भी बना सकते हैं, गिग इमेज आप इलस्ट्रेटर में भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी। जो जो सॉफ्टवेयर आपको अवेलेबल है और जिसमें आप अच्छे अपने कंपटीटर्स के गिग्स को देख लें, अपना मेन कीवर्ड दिया, उसमें अपने कंपटीटर्स की गिग्स को देखा, 2-3 सफ़े देखे, जो अच्छे लगे उनको इसी तरह खोलते गए, उनसे इंस्पायरेशन ली, उन सब का मिक्सअप करके एक अच्छा सा बना दिया। या अगर आप बहुत अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हैं तो उस तरह बना दें। अगर इनमें से कोई काम आपको नहीं आता, तो भाई आप एहसान इलाही साहब को और इसी तरह बाकी आपके ग्रुप में जो ग्राफिक डिजाइनर बैठे हुए उनको पैसे दे दें यार। 500 रुपए अगर आप एक उसके लिए खर्चा कर लेते हैं, तो इतने में तो बनना मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है। क्योंकि $5 के आजकल कितने बन रहे हैं, 200 रुपए का डॉलर, 1000 रुपए तो उसके बन रहे हैं। तो $2.5 में अगर कोई बंदा आपको 3 गिग इमेजेस बना के दे देता है प्रोफेशनल, तो ये बड़े वारे का सौदा है। ठीक है, तो जिनके जहन में ये सवाल आ रहा है कि हम ये गिग इमेज बनाएंगे कहां से, तो उनके लिए तो आसान यही हाल है। अब इसके बाद कोई बंदा मुझसे ये ना पूछे कि सर मैं गिग इमेज कैसे बनाऊंगा। मैंने आपको बता दिया कि आप कैनवा से बना सकते हैं। कैनवा एक प्लेटफॉर्म है, कैनवा का जो है ना, ये यहाँ पर देखें, canva.com आप लिख दें तो ये खुल जाता है। इसमें आप आराम से बना सकते हैं, हर तरह के टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चाहे आप एडोबी इलस्ट्रेटर से बनाएं, एडोबी फोटोशॉप से बनाएं, चाहे आप कोरल ड्रा में बनाएं, जहां से भी बनाते हैं भाई, एंड रिजल्ट हमें चाहिए क्या, हमें एंड पर रिजल्ट चाहिए कि ये जेपीजी में हो, जेपीजी फॉर्मेट में। बस क्लियर, यहां तक बात समझ आ रही है। अरीबा, जब आप अपना इमेज खुद बनाएंगे, आप खुद बनाएंगे, तो क्या आपकी तरह एग्जैक्टली कोई सोच सकता है
नहीं सोच सकता भाई, आपने कुछ ना कोई चीज तो उसमें मुख्तलिफ होगी ना दूसरे से। ठीक है, गुड हो गया, यहां तक क्लियर हो गया, जबरदस्त हो गया। अच्छा, फाइबर का मिनिमम साइज तो मैंने आपको बता दिया कि वो क्या था कि 712 बाई 430 पीएक्स होना चाहिए। पीएक्स से मुराद पिक्सल्स होते हैं, जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं उनको अच्छी तरह पता है। और इसी तरह वो कहता है कि मैक्सिमम पिक्सल साइज जो है वो 4000 जरबे 2416, यानी कि ये है पीएक्स या पिक्सल्स। ठीक है, ये होना चाहिए साइज। अब ये क्या है, ये ग्राफिक डिजाइनर किसी बंदे से पूछ लें, ये मैक्सिमम साइज है। लेकिन ये भी आप करेंगे तब भी आपकी केक का जो इमेज है वो परफेक्टली नहीं बैठेगा। तो इसलिए मैं जो करता हूं, मैंने अपनी ट्रिक बतानी है आपको। मैं इसकी गिग के जो इमेज साइज है, जो एग्जैक्ट वहां पर परफेक्टली बैठ रहा है एस्पेक्ट रेशो के हिसाब से, वो 2400 जरबे 1500 पीएक्स है। 2400 जरबे 1500 पीएक्स। इसमें वो एक्यूरेटली अपनी इस जगह पर एडजस्ट हो जाता है। जरूरी नहीं है, ये वैसे ही आपको कह रहा हूँ, इससे छोटा बन गया तब भी गिग के इमेज पे, गिग के उस पे कुछ भी असर नहीं होना। जस्ट ऐसी एक जहन में सवाल बात आई हुई थी, मैंने कहा चलो आप लोगों को बता दूं। तो इस पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। छोटा बन गया तब भी बस सिर्फ वो 712 पीएक्स से कम ना होना चाहिए, और बहुत बड़ा बन गया तो 4000 पीएक्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए बस। 4000 जरबे 2416, हाँ 2416, बिल्कुल ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। हम खानसा अभी आपके पास कोई बैठा हुआ है साथ में? अगर कोई बैठा हुआ है ना तो उसको कहें कि आपके कान तो मरोड़े ना। हम अभी बात कर रहे हैं गिग इमेज पे और आप वीडियो पे जा रहे हैं। भाई आप गिग इमेज बनाएंगे, आप फ्लैट डिजाइन का नहीं बनाते, मिसाल के तौर पर कुरान ट्यूटर का बनाते हैं, चले आप सब जो है ना इसी में फंसे हुए हैं अभी तक। आप इसका भी बनाते हैं। तो ये देखें, इस बंदे की भी जो है ना, इसकी वीडियो है, सब वीडियो बाद में हम बात करते हैं। ये देखें, ये इसका गिग इमेज बना हुआ है, एक दो, दो इमेजेस बने हुए इसके गिग इमेजेस। ये देखें, इस बंदे ने एक ही गिग इमेज अपलोड किया हुआ है, इस खातून ने 3 गिग इमेजेस अपलोड किए हुए हैं। तो भाई गिग इमेज बनाने हैं आपने। वीडियो की बात ही हम नहीं कर रहे, अभी हम गिग इमेज पे हैं। ठीक है, अच्छा, यहां तक बात आप लोगों को समझ आ गई, और बहुत अच्छी तरह समझ आ गई हो। अब इसके कुछ उसूल हैं। ठीक है, जैसे ये देखें, ये 3 गिग इमेजेस हैं, गौर से देखें, मैंने आज आप लोगों के लिए ढूंढे थे। यहां तक बात क्लियर है। हम खानसा अभी आपके पास कोई बैठा हुआ है साथ में? अगर कोई बैठा हुआ है ना तो उसको कहें कि आपके कान तो मरोड़े ना। हम अभी बात कर रहे हैं गिग इमेज पे और आप वीडियो पे जा रहे हैं। भाई आप गिग इमेज बनाएंगे, आप फ्लैट डिजाइन का नहीं बनाते, मिसाल के तौर पर कुरान ट्यूटर का बनाते हैं, चले आप सब जो है ना इसी में फंसे हुए हैं अभी तक। आप इसका भी बनाते हैं। तो ये देखें, इस बंदे की भी जो है ना, इसकी वीडियो है, सब वीडियो बाद में हम बात करते हैं। ये देखें, ये इसका गिग इमेज बना हुआ है, एक दो, दो इमेजेस बने हुए इसके गिग इमेजेस। ये देखें, इस बंदे ने एक ही गिग इमेज अपलोड किया हुआ है, इस खातून ने 3 गिग इमेजेस अपलोड किए हुए हैं। तो भाई गिग इमेज बनाने हैं आपने। इमेज, इमेज कहते हैं तस्वीर को, पिक्चर, पिक। वीडियो की बात ही हम नहीं कर रहे, अभी हम गिग इमेज पे हैं। ठीक है, अच्छा,
यहां तक बात आप लोगों को समझ आ गई और बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब इसके कुछ उसूल हैं, ठीक है। जैसे ये देखें, ये 3 गिग इमेजेस हैं, गौर से देखें, मैंने आज आप लोगों के लिए ढूंढे थे। इस गिग इमेज को गौर से देख लें। बहुत आला किस्म का ये गिग इमेजेस बंदे ने बनाया, बहुत आला। फाइवर के सारे जो उसने डूज एंड डोंट्स कहे हुए ना, उनको फॉलो करके इसने बनाया हुआ है इस वाले। नेक्स्ट गिग इमेज में आपको दिखाऊं, ये देखें, इस बंदे ने भी फाइवर के डूज एंड डोंट्स को फॉलो करते हुए बनाया है इस गिग इमेज को। ये वाला देखें। अब इसने कुछ चीजें की हैं जो करनी चाहिए और कुछ ऐसी हैं जो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये तीनों हम अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाय साथ में पी लूं यार, क्योंकि हुकूमत का कहना है कि चाय नहीं पीनी, कम से कम पीनी है, तो इसलिए आज एक कप पियेंगे। अच्छा जी, मैं फ्लायर पे चला जाऊं, क्योंकि उसी पे सारा लेक्चर चल रहा है हमारा। गिग इमेज के लिए जरूरी है, सबसे पहली बात, आपके गिग इमेज में आपका टाइटल रिपीट ना हो। फाइवर सख्ती से कहता है भाई अपना टाइटल यहां पर आपने नहीं करना, ठीक है। इस बंदे ने अपना कीवर्ड किया हुआ है, मेन कीवर्ड, अपना टाइटल नहीं किया। लोग क्या करते हैं, देखें, मैं अभी आपको, होता है काफी सारे लोगों ने किए होते हैं, कहीं नजर आ जाए बस। उसने ना पूरा अपना गिग टाइटल लिखा होता है कि आई विल डिजाइन फ्ला 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 फ्ला, वो सारा लिखा होता है। किसी पे आ जाए, अब मुझे नजर नहीं आ रहा, वो मुझे याद नहीं रहा, मैंने आज ढूंढा नहीं आप लोगों के लिए वो। नहीं, इसमें भी नहीं है। चले अभी, ये मेरे ख्याल नहीं, ये भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। आपने बस ये याद रखना है कि आपका जो भी टाइटल बनेगा ना, वो आपने अपने गिग में इमेज में नहीं देना। आपकी गिग के इमेज में टाइटल आपका ना आए। ये जो टाइटल है, टाइटल तो आप जानते होंगे सब, तो आपका टाइटल गिग इमेज में नहीं आना चाहिए। कीवर्ड हो, मेन कीवर्ड आपने करना है, लेकिन टाइटल को नहीं करना, ठीक है। मेन कीवर्ड हो, लेकिन टाइटल पूरा का टाइटल नहीं लिखना कि प्रोफेशनल फ्लायर डिजाइन फॉर हॉस्पिटल ऐसे लिख दिया, जबकि आपका पूरा गिग गिग जो थी वो बनी थी आई विल डिजाइन प्रोफेशनल फ्लायर फॉर हॉस्पिटल, इस तरह था। डेटा एंट्री का, एक मिनट, ये देखें, आई विल डू फास्ट एक्यूरेट डेटा एंट्री। अब इसने क्या लिखा हुआ है, ये इसने अपने कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, डेटा एंट्री, माइनिंग, रिसर्च, कलेक्शन। मैं कह रहा हूं आपका कीवर्ड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये फास्ट एक्यूरेट डेटा एंट्री अगर इसने लिखा होता ना यहाँ पर, फास्ट एक्यूरेट डेटा एंट्री, क्योंकि ये पहले लोग करते थे, हम खुद यही करते थे कि हम अपने गिग का जो है ना आई विल डू के बाद का सारा उठा के यहाँ पर दे देते थे, और उससे फाइवर रैंक भी करता, उस पर असर पड़ता था। लेकिन अब फाइवर ने कह दिया कि भाई नहीं करना आपने। अभी एक मिनट जरा मुझे आगे जाने दें, ये सारी चीजें मैं बताता हूँ, आप लोग अभी सवाल ना करें ना, क्योंकि सवाल आप करेंगे ना तो ये फ्लो खत्म हो जाएगा, लेक्चर का फ्लो खत्म हो जाएगा। लेक्चर हो जाए, आप अपने सवाल अपने पास लिख के रख लें, सारे सवालात के जवाब आपको मिल जाएंगे। ना मिले उसके बाद हम सवाल जवाब के सेशन में जरूर करेंगे, अभी सवाल प्लीज ना करें, क्योंकि फ्लो खत्म हो जाएगा।
उस तरह मैं आपको बता नहीं पाऊंगा जिस तरह मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो आपने जिस तरह ये देखें, वर्चुअल असिस्टेंट इसका है ना, ये मेन कीवर्ड है इसका। तो वर्चुअल असिस्टेंट इसने दिया हुआ है, लेकिन ये कि ये नहीं दिया हुआ है कि वर्चुअल असिस्टेंट फॉर डेटा एंट्री एंड वेब रिसर्च। वो इसने डेटा एंट्री और वेब रिसर्च को उसमें दिया हुआ है बुलेट्स में, और ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह देना है ये। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जरा आगे ना चलें, वो जरा काम जो है ना खराब हो रहा है ना, वो फ्लो जो है ना वो खत्म हो रहा है। फ्लैट डिजाइन था भी कि नहीं यार, ये नेट बहुत ज्यादा स्लो हो गया मेरा, पता नहीं क्या मसला कर रहा है। अच्छा, ये बात आपने समझ ली कि आपके गिग में यहां पर पूरा आपने अपना टाइटल नहीं लिखना। कीवर्ड लिख सकते हैं, मेन कीवर्ड, लेकिन टाइटल नहीं लिखना। ठीक है। दूसरे नंबर पर ज्यादा ज्यादा आपने यहां पर लिखाई भी नहीं करनी, 2 से 3 बुलेट्स बस। फाइवर की अपनी डिमांड यह है कि 2 या 3 बुलेट्स में आपने बात करनी है। बहुत सारे लोगों ने, आप देखते होंगे कि बहुत ज्यादा टेक्स्ट दिया होगा। चलिए कोई टेक्स्ट आ जाए अब। ये देखें, इसमें टेक्स्ट बहुत ज्यादा है। ऐसा काम आपने नहीं करना। 1 2 3, 3 बहुत हैं। 3 बुलेट्स बहुत हैं। इससे ज्यादा बुलेट्स आपने नहीं देने। ठीक है। बुलेट से क्या मुराद है? ये देखें, ये फ्लायर, लिवलेट एंड डिजाइन, इसको ये बुलेट्स में कर देता तो ये काफी बेहतर लगता। ये देखें, ये इसका था। अब ये देखें, ये जो मैंने आपको कॉपी करके दिया था, क्योंकि मैं इसी को ढूंढ रहा था। इस बंदे का क्या है? डिजाइन अर्जेंट फ्लायर सेल शीट और 1 पेजर। अब अगर ये यहां पर लिख देता अर्जेंट फ्लायर सेल शीट 1 पेजर, वो ना, वो गलत होता। लेकिन इसने कितने बेहतरीन तरीके से वो कर दिया है कि मॉडर्न 1 पेजर यानी अपना एक कीवर्ड, और फ्लायर डिजाइन दूसरा कीवर्ड, दोनों कीवर्ड इसने एडजस्ट कर दिए यहां पर इस खूबसूरती से कि एक कीवर्ड को बड़ा करके ये ग्राफिक डिजाइनर समझ सकता है इस खूबसूरती को कि ये कितना अट्रैक्टिव है। अब इसने बुलेट्स देखें, 2 से 3 हमने कहे हैं, इसने 4 किए हुए, लेकिन देखें कितने जबरदस्त इसने बुलेट्स बनाए हुए हैं। बुलेट्स के स्टाइल को देखें, ये यहां पर देखें इसको। A4 साइज विद लीड, प्रिंट रीडेबल फाइल, रेडी फाइल, फुली एडिटेबल फाइल और लेयर्ड एंड ऑर्गेनाइज। कैसे जबरदस्त खूबसूरती से इसने किया हुआ है। अब यही चीज इस बंदे ने भी की हुई है, लेकिन क्या आपको इसमें और इसमें खूबसूरती और स्पेस का इस्तेमाल किस में ज्यादा है? ये देखिए कितना खूबसूरत है, यानी कि पहले नजर में जाता है कि यार बड़ा क्लीन काम किया है इस बंदे ने। यहाँ पर देखें, कोहड़ सा काम है, काम इसने भी अच्छा किया हुआ है, लेकिन इसने क्या किया कि बहुत ज्यादा, ये देखें, प्रोफेशनल रियल एस्टेट मेडिकल डेंटल फ्लायर एंड डीएल फ्लायर डिजाइन। और ये मेरे ख्याल से इसका ये कीवर्ड भी यही होगा, मेन टाइटल भी यही होगा। लेट मी सर्च कि ये था, मैंने उठाया किधर से था यार। जब मैं, मेरा नेट ही बहुत स्लो है आज, तो मिलेगा नहीं, लेकिन ये कि चलें, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो हम आगे बढ़ाते हैं। तो आपने इस तरह नहीं करना। ठीक है। 2 से 3 बुलेट्स देने हैं, बुलेटेड इस तरह, जिस खूबसूरती से, ये देखें सेम बुलेट्स हैं, लेकिन खूबसूरती दोनों में से किस में है ये बताएं, इसमें या इसमें? कितनी जबरदस्त तरीके से इस बंदे ने इसको इस्तेमाल, यानी पहली नजर में दिल करता है यार इस पे क्लिक करने को। ठीक हो गया। अच्छा, जो आप यहां पर
बुलेट्स ऐड करें मैक्सिमम 10 वर्ड्स हों। फाइवर कहता है 10 से ज्यादा वर्डिंग नहीं होनी चाहिए। ये 2, 4, 6, 8, 10, बस ये 10 हैं। 10 से ज्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जहां गैप आ जाए, स्पेस आ जाए, उसके बाद वो पूरा वर्ड काउंट होता है, चाहे वो आ लिखा हो, ए या आ जो होता है, या पूरा एक करेक्टर्स का सेट हो, तो वो पूरा एक वर्ड काउंट होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। फाइवर कहता है भाई ऐसा नहीं करना। ठीक है, आपने बड़ा खूबसूरत सा बस एक अपने प्रेजेंट करना है अपने काम को। अपने काम के बजाय ये कि आप 4 तस्वीरें लगाएं, आप एक तस्वीर लगाते हैं, ये एक तस्वीर लगा होता है इसका। यहां पर इसने फ्लायर यानी कि डेंटल फ्लायर ही लिखा होता तो, या प्रोफेशनल फ्लायर लिख देता बस, जिस तरह उस बंदे ने लिखा हुआ है। ठीक है, जिस तरह ये है, इसी तरह ये भी एक देता और यहाँ पर उसका हेडिंग देता, और ये इनको छोटे करके इधर एडजस्ट कर दिया। कितना जबरदस्त ये बनता। अभी देखें ये मेसी सा लग रहा है ना, जैसे हमारे उस्ताद सर सिकंदर हयात साहब कहते थे कि सलाद जो है ना वो बना वही प्याज, टमाटर, खीरे और इन चीजों का बना होता है। लेकिन ये सारी चीजें जोली में डाल के आप किसी के सामने रख के रख दें तो वो कभी सलाद नहीं कहलाएगा। सलाद है उसको सलीके से पेश करने का नाम। तो भाई अगर आपके काम में सलीका नहीं है पेश करने का, तो चाहे आप कितने अच्छे वो हों, आपके पास क्लिक नहीं करेगा उस पर कोई। ये हर बंदा, ये देखे ना, मैं यहां से मुझे अगर इनमें से कोई चाहिए, मैंने काम करवाना है, तो मैं तो उसको क्लिक करूंगा जहां पर मेरा कोई मुझे लगेगा कि हाँ यार ये मेरा मिलता। अब ये देखे ना, यहाँ पर मैं आया हूं ना तो ये वैसी अट्रैक्ट कर रहा है यार, ये बहुत अच्छा लग रहा है, रियली की बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्लीन वर्क लग रहा है। अब ये देखो ना, इसको मैं नहीं क्लिक करूंगा भाई, अगर जी इसको ज्यादा मिले हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि इसको पता नहीं कितना अरसा हो गया हो। ठीक है, ये देखें मैसी सा, ये इसने बहुत सारे लगाए हुए हैं। अब ये सारे लेवल 2 हैं, लेकिन अब इस उन्होंने पता नहीं कितना अरसा गुजारा है, कितने फेक ऑर्डर्स लिए हैं, तब जाके लेवल 2 बने होंगे। ठीक है, जबकि ये बंदा ये देखें 64 ऑर्डर्स के साथ लेवल 2 पे है। ये बंदा 654 ऑर्डर्स के साथ लेवल 2 पे है। तो भाई कोई बात तो होगी ना, जो इतने कम ऑर्डर्स के साथ ये बंदा इतने वो यानी कि बहुत अच्छा इसने बनाया हुआ है। तो आपने अपने काम को सलीके से पेश करना है। ठीक, अच्छा, दूसरा ये कि अगर हो सके तो अपना इमेज, जिस तरह इस खातून ने अपना इमेज यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, या हम किसी और उसमें कैटेगरी में जाते हैं, क्योंकि यहां पर इसमें इतनी ज्यादा नहीं, चले लोगो वाले में जाते हैं। ये किधर इधर आया था, नहीं किधर गया, तस्वीर एक आई थी यार। फावर कहता है कि जिस कैटेगरी में आप के, मैं वर्डप्रेस पे जाता हूँ, उस पे लोगों ने अपने नाम अपने वो दिए होते हैं, हाँ वर्डप्रेस पे। जी ये यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक, फावर कहता है कि भाई आपने अगर अपनी तस्वीर देनी है तो आपकी तस्वीर फ्रंट व्यू हो, जिसमें आपके दोनों शोल्डर विजिबल हो, ये जिस तरह इसके विजिबल है। ठीक, इसकी भी विजिबल हैं दोनों शोल्डर। ठीक है, ये अब ये तस्वीर, इस तरह की तस्वीरें नहीं देनी भाई, प्रोफेशनल तस्वीरें देनी है। आप यहाँ पर फोटो सेशन के लिए नहीं आए हुए। ठीक है, ये इस तरह की तस्वीर देनी है।
ये भी तस्वीर है कि फ्रंट आपका वो हो। और कोशिश करें कि कार्टून करेक्टर की निस्बत अपनी तस्वीर नहीं मिलती तो आप यार किसी भी जो है ना उस पे चले जाएं तस्वीरों वाले में, जिस तरह इसमें है, ठीक है। और इस पे बिजनेसमैन लिख दें, बिजनेस, ठीक है, या आप बिजनेस वुमन लिख दें, ठीक है। खवातीन के लिए तस्वीरें यहाँ से जो है ना आप, भाई आप मर्द जो है ना खवातीन वाली तस्वीरें ना लगा देना भाई, ठीक है। तो ये इस तरह की तस्वीरें, ये प्रोफेशनल सी तस्वीरें लगाना, ये ना हो कि ये वाली तस्वीर किसी ने लगाई हो, अगला बंदा कहेगा अच्छा आप खुद अपसेट हो, हमें भी अपसेट करा रहे हैं, हम आपको काम क्यों दें। तो इस तरह की ये जो तस्वीरें हैं ना होती है ना, इस तरह की तस्वीरें आप, ये तस्वीर बड़ी अच्छी इस्तेमाल हो सकती है आपकी गिग में, कि आपके गिग की तरफ इशारा कर रही हो कि भाई ये काम है, ये अच्छी तस्वीर है, इस तरह, ठीक है। तो ये फ्री तस्वीरें बहुत सारी फ्री वेबसाइट से आपको मिल जाएंगी। तो ये देखें, ये वही तस्वीर, ये भी किसी साइट की तस्वीर है, इस बंदे की अपनी नहीं है। ये आपके दोनों शोल्डर विजिबल होने चाहिए, या आपके तस्वीर के, जो तस्वीर आप लगा रहे हैं उसके दोनों शोल्डर विजिबल होने चाहिए। क्लियर? यहां तक बात क्लियर है? जी, अपने अलावा पिक भी लगा सकते हैं, लेकिन लाजमी हो कि वो तस्वीर आपने गूगल से ना उठाई हो। ये नहीं कि यहां पर दिया कि बिजनेस वुमन, सॉरी, इमेजेस, ठीक है, ये आपने कर दिया और यहां से आपने तस्वीर उठा ली, उस पर डायरेक्ट स्ट्राइक आ जाएगा आपको, क्योंकि ये तस्वीरें फ्री नहीं होती। कुछ फ्री वेबसाइट्स हैं जो आज इंशाल्लाह आज कुछ एक्सटेंशन और कुछ चीजें मैंने आपको देनी है क्लास के एंड में, मेरे सर ने आज कहा है, तो उनका कहना सर आंखों पर, वो मैं आज आपको कुछ एक्सटेंशन और कुछ चीजें फ्री में दूंगा आप लोगों को, ठीक है। ये लगा सकते हैं आप, उसका कोई मसला नहीं है। कार्टून करेक्टर लगाने से हत्तुल इम्कान कोशिश करें बचें। कार्टून करेक्टर्स देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे किधर गए, ये तो खैर इसने वो करा, ये जिस तरह ये हैं, ये इनसे बचें। ये लोग टॉप रेटेड सेलर हैं और इनको यहां तक पहुंचने में अच्छा खासा वक्त लगा है, कम से कम 2.5 साल। तो कितने पापड़ बेले होंगे इन्होंने कोई पता नहीं है। इसलिए इन कार्टून करेक्टर से बचें, ठीक है। कार्टून करेक्टर्स आपने नहीं लगाने, आपने कोशिश करनी है कि तस्वीर या तो लगाए ना, अपनी लगा सकते हैं, वेल एंड गुड। अपनी भी नहीं लगा सकते, लगाना भी चाहते हैं, तो फिर आपके लिए ऑप्शन वही फ्री साइट्स की है, जो आपको मैं एंड पे लिंक दे दूंगा इंशाल्लाह। यहां तक क्लियर है बात, ताकि हम आगे चलें। ने भी से लिख दिया जी क्लियर है, ठीक। फाइवर के लोगों को आपने कभी भी यहां पर ऐड नहीं करना, कि बस भाई मैं यहां पर फाइवर का लोगो लगा दूं। मैं ये गलती कर चुका हूं और मेरी वो गिगी डे रैंक कर दी थी उन्होंने। न लेवल 1 लेवल 2 कुछ भी नहीं लिखना आपने। फाइबर का लोगो भी यहां पर किसी भी आपके गिग इमेज में नहीं होना चाहिए भाई, ठीक। और सबसे आखिरी और इंपॉर्टेंट बात, कि आपके गिग इमेज में आपके न कोई ईमेल, न कोई व्हाट्सएप नंबर, न मोबाइल नंबर, न इंस्टाग्राम, न फेसबुक लिंक, न ट्विटर का लिंक, न आपके क्या कहते हैं वो, क्या कौन सा चल रहा है लिंक्डइन का, या वो पता नहीं कौन सी वो, या जितनी भी साइट्स हैं ना जो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं लोग जिस पे बाहर, जूम लिंक, कुछ भी नहीं देना आपने। कोई भी ऐसा काम जिससे फाइवर को लगे कि ये बंदा ये कस्टमर के साथ बारों बार डायरेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, वो आपने नहीं करना।
एलानिया नहीं करना, छुप छुपा के बहुत कुछ कर सकते हैं, और वो ट्रिक्स बता दूंगा इंशाल्लाह एंड पे, अभी नहीं। अभी वाइट हैट से सीखे ना, ब्लैक हैट जो है ना ये बाद में सीखेंगे इंशाल्लाह, जो इसके धोखेबाजियां है, ठीक है। तो आप मैंने कभी भी, अगर आपको मैसेज भी आ जाए ना, अगर किसी बंदे का मैसेज आ जाए कि हेलो मिस्टर एहसन, आई एम एंड्रियो एंड प्लीज contact me on my WhatsApp जैसे 001, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसका आपने डायरेक्ट उसको कहना है, ठीक है, हेलो एंड्रियो, थैंक यू फॉर contacting me, but contacting outside Fiverr platform is against terms of conditions of Fiverr, and I cannot go for it. We can do all business here on the प्लेटफॉर्म। ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अच्छी इंग्लिश लिख सकते हैं, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। We can do all business here on the platform of Fiverr. I will be glad if we do business here. Thank you so much. ये आपके चैट विंडो में ये इस तरह का मैसेज जरूर होना चाहिए। जो बंदा आपको, पहले तो ये कि उसको ब्लॉक कर देंगे उसी वक्त। आपको याद है मैंने शुरू में आप लोगों को दिखाया था एक स्क्रीनशॉट कि भाई मुझे 8 बजे के करीब मैसेज आया और 15 मिनट के अंदर अंदर उसका अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया था। याद है किसी को? मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाई थी, किसी को याद है? मुझे इतना बता दें। मैंने कहा भी था आप लोगों को ये आज के दिन का स्क्रीनशॉट है। इस बंदे ने, उसने अपना ईमेल नंबर दिया था या मोबाइल नंबर दिया था, इस तरह कोई दिया था, किसी को याद नहीं है। अल्लाह के बंदो, एरम कह रही है, एरम को याद है सिर्फ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। हाँ ये आ गया। ये था 17 मिनट के अंदर अंदर, 7:57 पे इसने मुझे वो किया था, और 8:03, यानी 5 मिनट भी नहीं हुए थे यार। 7:57 पे इसने किया था और 8:03 पे मैं जब इसको मैसेज करने लगा, इसने नंबर दिया था अपना, ये जस्ट ये अपना नंबर दिया था। हाँ, अब आप सबको याद आ रहा होगा। नंबर, यही चीजें याद रखा करें अल्लाह के बंदो। तो ऐसे बंदों के साथ आपने कांटेक्ट करना भी अगर है तो फाइवर की चैट विंडो में आपने लिखना जरूर है कि भाई मैं नहीं कर सकता। बेशक बाद में उसको मैसेज कर दें, लेकिन फाइवर की सपोर्ट के लिए कि कल को फाइवर अगर आपका अकाउंट उसमें फ्लैग कर देता है कि भाई इसने कोई गलती की, क्योंकि आप ये गलती करेंगे ना, आज से 2 साल बाद हो सकता है आप लेवल 2 होंगे इंशाल्लाह, टॉप रेटेड होंगे, तब फाइवर कहेगा अच्छा। वो जो जो शादीशुदा है ना, उनको अच्छी तरह समझ आ जाएगी ये बात। वो जो शादी के क्या कहते हैं, 15 साल शादी को हो जाए, तो शादी के पहले साल जो है ना वो कोई गलती की होगी बेचारे ने, तो उसको कहता है अच्छा, वो जो आज से 15 साल पहले फलां रात को जब बारिश हो रही थी आपने ये बात की थी। तो फाइवर भी यही कहता है आपको, अच्छा, जब आप बिल्कुल नए नए आए थे तो तब आपको एक मैसेज आया था और उस मैसेज में उस बंदे ने नंबर दिया था और आपने उस नंबर के रिप्लाई में जो है ना उसके साथ कांटेक्ट कर लिया था। अब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने किया कि नहीं किया, लेकिन अगर आपने उसको मैसेज किया हुआ है ना, तो फाइवर, क्योंकि फाइवर वैसे तो आपके अकाउंट्स को नहीं देखता लेकिन रैंडमली वो चेक करता रहता है, तो ऐसी कोई भी स्पैम एक्टिविटी अगर आ जाए तो उसके लिए आपने जवाब लाजमी देना है कि भाई मैं नहीं कर सकता भाई बाहर कांटेक्ट, मैं जितना काम करूंगा
फाइवर के अंदर करूंगा। इससे आप सेफ हो जाते हैं, आपका अकाउंट सेफ रहेगा। ये बात समझ आ गई? अगर ये आ गई है तो उसके बाद हमने बहुत इंपॉर्टेंट एक उस पे जाना है। इस सुहेल आपको नहीं कह रहा हूं, बाकियों को कहने दें। कोई भी बंदा आपको ईमेल दे, आपको व्हाट्सएप नंबर दे, आपको अपना ट्विटर का, लिंक्डइन का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, कोई भी सोशल मीडिया का आपके साथ शेयर करें, उसको ये लिख दें या ये कॉपी करके लिख दें या इससे अच्छा लिख सकते हैं वो लिख दें कि भाई मैंने नहीं करना बाहर जो है ना आपसे कांटेक्ट, मैंने जो बात करनी है यहाँ फाइवर पे करनी है। आपने यहाँ काम कराना, वेल एंड गुड, नहीं कराना तो जाओ भाई। आप में से कल किसी ने सर हिशाम सरवर को लाइव सुना था? कल 4 बजे वो लाइव आए थे, किसी ने सुना है? किसी ने नहीं सुना। अल्लाह अकबर। फिर आप लोग कहते हैं हम फ्रीलांसिंग करेंगे। फ्रीलांसिंग का बादशाह कल जो है ना 4 प्लेटफॉर्म्स पे, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक और मेरे ख्याल से और किस पे था, लिंक्डइन पे, 4 जगहों पे बैक वक्त ऑनलाइन आके जो है ना उसने बहुत सारे बातें की थी, जिनमें से एक ये बात भी थी। बिल्कुल वो लाइव थे। चले इमरान भुट्टा कह रहे हैं कि लाइव थे, यानी इन्होंने देखा तो था, ये भी बहुत है कि चले इन्होंने वो फॉलो कर रहे हैं उनको, इसका मतलब है गुड। कल उन्होंने एक बात की थी कि ऑन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स यू आर हेयर टू अर्न, नॉट टू इन्वेस्ट। ये बात इस तरह नहीं की थी उन्होंने, मैंने ऐसी इंग्लिश लिख दी उनकी, ठीक है। उनका कहना था कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आप यहां कमाने आए हुए हैं, आप यहां लगाने नहीं आए हुए। तो कोई भी बंदा आपको कहता है कि भाई मैं आपको $400 का प्रोजेक्ट दे रहा हूं, बस उसकी जो है ना आप प्रोजेक्ट सिक्योरिटी $50 जमा करा दें, तो फौरन से पेशतर जो है ना उसको स्पैम, उसको रिपोर्ट कर दें। वो स्पैम है, वो धोखा है भाई। किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आपने पैसे जमा नहीं कराने। बहुत ज्यादा स्पैम हो रहा है ये, बहुत ज्यादा लोगों के साथ स्कैम हो रहा है ये। आपने किसी भी बंदे को पैसे नहीं दिए, पैसे वो आपको देगा भाई। आप यहां पर काम करने वाले हैं। क्या आज तक आपने किसी मजदूर को देखा है कि वो ठेकेदार को पैसे दे कि ये रख लें अपने पास और मुझे काम दे, मैंने काम करना है? ऐसा कभी हुआ है? हाँ, ये होता है कि ठेकेदार उसको कहता है कि आप 1 महीना काम कर लो तो मैं 10 दिन की जो है ना सैलरी नहीं दूंगा ताकि आप भाग ना जाएं, बाकी दिनों की जो है ना आप मुझसे मुकम्मल सैलरी लें। ऐसा होता है, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि भाई आप मेरे पास सिक्योरिटी डिपॉजिट कराओ। इसी तरह आपको अगर कोई भी प्रोजेक्ट आता है ना, छोटा बड़ा जो भी, जो आपको कहता है ना कि $1 भी जमा करा दो, तो भाई उसको कहो आप स्पैमर हो, आप स्कैम हो, आप धोखेबाज हो, आप फ्रॉड हो, मैंने नहीं करना आपके साथ काम। और उसको डायरेक्ट जो है ना फाइवर पे, अपवर्क पे, जहां भी आप काम करें उसको वहां पर रिपोर्ट कर दें। बस ये ऐसी बातों में बात आ गई, मैंने कहा आपको बता दूं, क्योंकि आप लोगों ने तो खुद तुझसे तो देखना नहीं है। अल्लाह के बंदो, सीखोगे किधर से जब आप लोग इन चीजों को नहीं देखेंगे, इन लोगों को फॉलो नहीं करेंगे। इन बड़े लोगों से सीखने के यही तो दिन है। आप इसी कम्युनिटी का हिस्सा बन गए हैं, अब उनको सुने आप। बजट तकरीर 2 घंटे की बकवास तकरीर आप लोग सुन लेते हैं जिसका आपसे कुछ नहीं काम होता, और इसको नहीं सुन रहे, अल्लाह के बंदे। चले जी, यहां तक समझ आ गई। गिग इमेज बनाने तक, गिग इमेज बना लेंगे अब। अरे भाइयों, गिग इमेज, इस तरह की कोई इमेज, सादा सी कोई इमेज बना लोगे कोई अपनी अपनी गिग्स की? ये देखें इसने क्या किया हुआ है, 3 इसने बुलेट्स दिए हुए हैं, बस कुछ भी नहीं है। गुड। इसका मतलब ये है कि हर बंदे के कम से कम 4 गिग्स की ये गिग इमेज
नहीं मैं नहीं बनाऊंगा भाई, मैंने क्या, मैंने अभी जो मैंने कह दिया अभी बता दिया आपको। बाकी आप पैसे दें इन लोगों को, ये जितने भी इसमें ग्राफिक डिजाइनर बैठे हुए हैं, ये आपको बनवा के देंगे। बाहर से आपको 1200 1500 रुपए का बना के देंगे, आप यहाँ पर 3 इमेजेस जो है ना वो 500 रुपए में बनवा लें। हमने बात की थी ना कि यहाँ पर सबर भी, जी 1 गिग की 3 बनानी है, 1 गिग की 3 बनानी है। आपने फुल तैयारी के साथ मैदान में उतरना है। मैंने क्या बात की थी, कम से कम 4 गिग्स पूरी हों, उन पूरी में मतलब ये कि 12, 4 3 12, हाँ 12 आपकी जो है ना गिग इमेजेस बनेंगी ये, कम से कम। और 7 के हिसाब से 21। तो या तो अच्छा है कि आप खुद ग्राफिक डिजाइनर बन जाए, या किसी ग्राफिक डिजाइनर वाले के साथ दोस्ती कर लें, कुछ काम उसका करके दे दें, कुछ आप आपको वो करके दे देगा। इसी तरह काम चलता है भाई। ये तो हो गया यहां तक गिग इमेजेस का। अब यार मैं कौन सा आपसे पैसे ले रहा हूँ कि जो मुझे आप पूछ रहे हैं। वो तो जिसके साथ आपकी जो डील बन गई, आप 10 गिग के जो है ना 10 इमेजेस के लिए उसको 500 दे दें, मेरा मेरा क्या जाता है। आप कुछ भी ना दें उसको, ये तो आपके आपस में डीलेंगे ना। मैं वैसे आपको एक, फिर वही बात ना, आप लोग लकीर के फकीर हो जाते हैं ना। मैं एक आइडिया दे रहा था अल्लाह के बंदे आपको कि अगर आप खुद नहीं बना सकते तो किसी ग्राफिक डिजाइनर से बनवा ले। बाहर के किसी ग्राफिक डिजाइनर से बनवाने से बेहतर है अपने कोर्स मेट से बना ले। बाहर किसी को 1500 2000 3000 रुपए देने से बेहतर है उसको 500 रुपए दे दे। वही उसका, उसकी भी तो प्रैक्टिस हो रही है। वो कौन सा जो है ना यहाँ पर कोई बहुत बड़ा डिजाइनर बैठा हुआ है, वो भी तो जिंदगी में पहली बार या दूसरी बार अभी गिग इमेजेस बना रहा होगा। तो अपना पोर्टफोलियो बना रहा है। तो अगर आपको फ्री में भी करके दे देता है तो उसकी मेहरबानी, लेकिन ये कि हर बंदे के काम की कदर करनी चाहिए, उसको पेमेंट देनी चाहिए, क्योंकि इसी पे आप पैसे कमाएंगे इंशाल्लाह। तो आप उनके साथ कर लें, जो आप, अगर आपको फ्री में भी बना देता है ना हाफिज अब्दुल गनी साहब, तो फ्री में बना दें। नहीं तो आप लोग एक काम करें, ये लिखें, मुझसे दोबारा प्लीज ना पूछिएगा, ये www.canva.com, canva.com। मैंने बच्चों की तरह हिज्जे करके आपको बता दिया है भाई, ठीक है। यहां आपने आना है, यहां आपने साइन अप करना है, लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाएंगे तो यहां पर देखें ये सब चीजें यहां पे बनी हुई पड़ी मिल रही हैं आपको। मिसाल के तौर पे मैं फ्लायर पे आता हूं, ठीक है। ये कहता है कि मैं क्रिएट योर ओन करता हूं, मैं इसको कहता हूं भाई मेरा अपना बना दो। साइज मैंने इसको क्या देना है, ये देखें साइज क्या था भाई, किसी को याद है? साइज किसी को याद है? हाँ सर 2400 बाई 500। 712 430। चलो जी। अब आपको तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप अपने कान पकड़ लें। वो मिनिमम साइज था अल्लाह के बंदे, वो मिनिमम साइज था। मैंने आपको क्या कहा था कि एग्जैक्ट साइज जो है वो है 2400 × 1500 पिक्सल्स। सुभान अल्लाह। अच्छा, मुद्दत हुई मैंने कैनवा इस्तेमाल नहीं किया, तो आप ये इस पे किस तरह से आएगा यार, इसका साइज किस तरह होगा? नहीं ये तो पेजेस ऐड हो रहे हैं। अब मुझे खुद भी नहीं पता कि इसका क्या हिसाब है यार। अच्छा रिसाइज, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, ये यहाँ पर नहीं होगा ना। ये देखें, ये जहां पर इसके कैनवा में ये आ जाए ना ये निशान, इसका मतलब है कि आप वहां पर रिसाइजिंग नहीं कर सकते। ये दे तो रहा है वेट और हाइट का, ठीक है, ये आप यहाँ पर पीएक्स सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये है कौन सा, प्रो का फीचर है। तो आप ये सर्व कर लीजिएगा, यहाँ पर जो भी बना सकते हैं। अगर प्रो आपको मिल जाता है फ्री में, प्रो भी मिल जाते हैं अकाउंट्स, तो कर लीजिएगा। इसमें आप चेंज कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपने लिए बनाएं गिग इमेज, या टेम्पलेट्स में चले जाएं,
टेम्पलेट्स में यहाँ से जो है ना कोई भी वो उठा लें, पोस्टर नहीं, ये किधर गया यार, चने कार्ड्स में आ जाते हैं यार, कोई यहाँ देख लें। ठीक है, जैसे ये देखें, ये उनसे मिलती जुलती हैं ना तकरीबन, तो इसमें से हम उठा लेते हैं। ये देखें, उसका तकरीबन तकरीबन उससे उस तरह का था। यहाँ पर आप सब चीजें जो है ना चेंज कर सकते हैं। ये देखें, इसको मैं क्लिक करूंगा ना, यहाँ पर मैं, ये देखें, ठीक है, कुछ भी लिखना हो तो मत लिखें प्लीज, मैं बस, ठीक है, ये कर दिया। और ये यहाँ पर लिख दिया, फाइवर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर तस्वीर चेंज करनी हुई तो इस पर डबल क्लिक कर दें, ठीक है। और ये यहाँ पर अपलोड से तस्वीर उठा लें, कोई भी तस्वीर, वो यहाँ पर आ जाएगी। इसको सिंपल आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड, ये सजेस्टेड पीएनजी कह रहा है, आप कह रहे हैं, आपने कहना है जीपीजी कर लो, ठीक है। और ये साइज आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मसला ये है कि ये वही फिर ये चीज़ आई हुई है। इसको डाउनलोड कर लें और ये आ जाएगा डेस्कटॉप पे, तो हम देखते हैं कि ये कैसा बना है। ये देखें कितनी जल्दी बन गया है। ये आप बाकी खुद इस पे ट्राई कर लीजिएगा। एक मिनट, हाँ, मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ, पॉज शेयरिंग करता हूँ, एक मिनट, मुझे उस तस्वीर को ओपन करने दें। रिज्यूम, ये देखें, अ, ये देखें, फ्लायर बन गया कि नहीं आपका, वही सर, इतनी जल्दी बन गया। हसन लाई फावर, कुछ भी लिखना हो तो मत लिखें बोला। ये कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीजें। तो इसमें अच्छा सा ढूंढे अपनी दिया, खुद बनाए, पैसे ना दें, 500 भाई बचत होगी आपकी। ठीक है हाफिज साहब। अब हाफिज साहब, हाफिज अब्दुल गनी, आप कह रहे थे ना कि 1500 रुपए देने होंगे, तो किसी को नहीं देने भाई, ठीक है। canva.com पे जाएं, वहां से करें। तस्वीरों के लिए, कि तस्वीरें आपको अच्छी तस्वीरें कहां से मिलेंगी, एक है ये पिक्साबे, picsabay.com, ठीक है। दूसरी है unsplash.com। तस्वीरें यहां पर आप सिर्फ सर्च करें, आपको बेताशा मिल जाएंगी, ठीक है। एक और है, किधर गई यार ये, freeimages.com। बहुत सारी हैं यार, बेताशा पड़ी हुई हैं, आप पे बहुत मिल जाएंगी। सबसे बेस्ट ये वाली है, इसमें बहुत सारी मिल जाती हैं। और अनस्प्लैश, मैं ज्यादातर अनस्प्लैश को करता हूँ यूज। तो यहाँ से आपको बहुत सारी तस्वीरें मिल जाएंगी, वो तस्वीरें वहां एडजस्ट करें और अच्छी सी बना दें बस। यार ग्रुप में कहाँ से मैं सेंड करता रहूंगा, ये ले मैं यहाँ सेंड करने लगा हूँ आपको। और कॉपी करते जाएं, एक बंदा वहां पर भी जो है ना, फिर वो कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है, अब क्लियर है। इतना तो हो ही जाएगा ना यार, कोई कोई बंदा, अल्लाह का बंदा जो है ना, यहाँ से इसको कॉपी करके वहां पर शेयर कर दीजिएगा सबके लिए प्लीज। अच्छा जी, ये तो हो गया यहाँ तक। अब हम आते हैं कि भाई ये इमेजेस बन गए, किस चीज का इशू। यार जब मैं आपको कह रहा हूं कि ये इमेजेस, जितनी इमेजेस आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, ठीक है, ये सारी आपको फ्री स्टॉक फोटोज एंड रॉयल्टी फ्री, ये लिखा हुआ है रॉयल्टी फ्री इमेजेस, 100% रॉयल्टी फ्री हैं भाई। आप अपने वेबसाइट में इसको इस्तेमाल करें, अपनी वीडियो में इस्तेमाल करें, अपने प्रोफाइल्स में इस्तेमाल करें, अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करें, ये फ्री हैं भाई। उन्होंने कहा है कि आप फ्रीली इसको यूज करें।
इन सारी साइट्स का, ये जितने आपके साथ किए हैं, बाकी भी बहुत सारी साइट्स हैं, ये अभी 3 ही किए हैं आपके साथ, ये सब फ्री हैं, आप इस्तेमाल करें, कोई भी नहीं आएगा, मैं आपको कह रहा हूँ ना, इंशाल्लाह नहीं आएगा स्ट्राइक, आप इस्तेमाल करें। अच्छा जी, अब गिग इमेज आपकी बन गई, ठीक है। अब है इसकी छोटी सी एक थोड़ी सी एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि फाइवर के सर्च इंजन के लिए इसको बना के रखना। ये इस पे आपने, ये देखें, इसको गौर से आप सुने हर बंदा, बल्कि एक मिनट उससे पहले ना एक चीज ये देख लें, ये वो एक केस स्टडी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी। जी 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 बिल्कुल, फ्री इमेजेस आप यूज करें, रॉयल्टी फ्री इमेजेस, कस्टमर को जो काम करके देते हैं, रॉयल्टी फ्री इमेजेस आपने यूज करनी है, गूगल से नहीं उठानी, गूगल वाली इमेजेस नहीं भाई, उस पे हमारे मुल्क में कुछ नहीं होता, लेकिन बाहर के मुल्कों में केस हो जाते हैं भाई, 10-10 हज़ार डॉलर उनको जुर्माने हो जाते हैं। तो इन जगहों से आपने रॉयल्टी फ्री इमेजेस उठानी है। ये देखें, पिछली बार उस स्टूडेंट का, ये देखें, ये फ्लायर का उसका ये था, यहाँ पर एक फ्लायर उसने दिया था, उसमें उसकी डिटेल थी सारी, तो इसलिए मैंने उसको छुपा दिया था। अब ये बाकी स्पेस देखें यार, एक बंदा अगर अपने आप को ग्राफिक डिजाइनर कह रहा है और वो इस तरह का फ्लायर बना रहा है, जो आपको जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी बातें उनको बताई हुई थी मैंने, इनमें से किसी एक बात को उन्होंने फॉलो नहीं किया, ये देख रहे हैं आप। अब इस पे कौन क्लिक करेगा यार, जो बंदा आएगा, आपने लोगो बनवाना है, आप पागल हैं कि जो इसको क्लिक करेंगे भाई। आपने फ्लायर बनाना है तो कौन इसको करेगा, यानी कि इसमें क्या है, ये क्या नजर आ रहा है, इसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये देखें, 1 2 3 4 5, और आई विल डू पूरा वो सारा किया हुआ है, तो आपने ऐसा नहीं करना प्लीज, ठीक। चलिए जी, ये हो गया। अब तो है, सबसे पहले आपने जो 3 इमेजेस बना लिए, इसको बड़े गौर से देख लें। सबसे पहले तो वो जीपीजी में होने चाहिए, फिर उस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में आएंगे, अगर पीएनजी में होगा तो ये प्रॉपर्टीज, ये डिटेल्स नहीं आएगी भाई। आपने इमेज पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में आए, डिटेल्स में आए, यहां तक समझ आई है मैंने क्या किया है? जल्दी बताएं भाई, अब मेरा भी जो है ना बिल्कुल एंड पे है बैटरी सिस्टम, और अब आज आपको काफी सारी चीजें देनी है, 2 3 चीजें तो दे चुका हूं, अभी मजीद देनी है। अच्छा, प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया, डिटेल्स में आए, ठीक, डिटेल्स में आके आपने ये रिमूव प्रॉपर्टीज एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन, चले, अब मैं खुद मैक यूजर नहीं हूं, तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस तरह करना है, तो वो सर्च कर लें, वो हर एक के लिए जो है ना, हर की के अगेंस्ट जितनी भी क्लिकिंग है, इन सब के अगेंस्ट उन्होंने वो शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, वो खुद कर लेंगे, प्रोसीजर समझ लें, फिर उसको अप्लाई करना कोई मसला नहीं है। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में आए, यहां पर आके आपने रिमूव प्रॉपर्टीज एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन, इस पे क्लिक किया, ये एक विंडो आपके पास खुल जाएगी रिमूव प्रॉपर्टीज वाली। इसका सेकंड वाला आपने सेलेक्ट किया इसको, और ये सेलेक्ट ऑल कर दिया, और इसको ओके कर दिया, और इसको ओके कर दिया। सेकंड इमेज पे गए, सेम वही डिटेल्स में आए, रिमूव प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया, सेकंड वाले को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट ऑल किया, ओके किया, ओके। थर्ड वाले पे गए, चाहे इसमें कुछ लिखा है नहीं लिखा, आपने ये प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ठीक है। क्यों करनी है? बाज़ औक़ात हम जल्दी में, अभी तो नहीं खैर, लेकिन जब आप थोड़ा सा जो है ना वो आगे लेवल पे चलेंगे, तो फिर आप जल्दी में कॉपी पेस्ट वाला चक्कर करते हैं, तो जो तस्वीर डाउनलोड की होती है उसमें कुछ ना कुछ डेटा पड़ा होता है, पिछले उसका रिकॉर्ड पड़ा होता है, तो उस रिकॉर्ड को क्लियर करना जरूरी है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। ये हो गया।
उसके बाद आपने करना है, जो आपकी प्राइमरी इमेज है ना, उसके लिए कुछ चीजें करनी है। ये अभी जो जितनी चीजें मैं बताऊंगा ये प्राइमरी इमेज, जैसे हमारी ये पहली इमेज है, ये दूसरी, ये तीसरी। प्राइमरी इमेज कौन सी को कहते हैं? तो यहाँ सामने नजर आ रहा है। उसके बाद वाले इमेजेस जो है ना वो प्राइमरी नहीं है। ठीक है, तो प्राइमरी इमेज पे आपने करना है क्लिक, प्रॉपर्टीज में आना है, डिटेल्स में आना है, यहाँ टाइटल में क्लिक करेंगे। ये देखें, जैसे ही मैंने टाइटल के सामने क्लिक किया तो यहाँ जगह बन गई। आपने करना क्या है, टाइटल्स तो आपके पास अपने हुए पड़े हैं ना। ठीक है, जैसे ये था, मिसाल के तौर पे इसका था, मिसाल के तौर पे मैं इसका ये उठा लेता हूँ। टाइटल्स तो आपने अपने ये गिग के पूरे मुकम्मल किए हुए हैं। आपने आई विल से पहले पहले ये कंट्रोल सी, आई विल को छोड़ के ये उठाना है। ठीक है, एक मिनट यार, ये इतने सारी क्यों खुले हुए? यहां पर आए, टाइटल यहां पेस्ट कर दिया, फिर सब्जेक्ट में भी टाइटल को पेस्ट कर दिया। ये यहां कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। फाइवर पे नहीं कर सकते, ये फाइवर से बाहर है अभी। ये तो यहां पर टाइटल कर दिए, टाइटल वाली जगह में अपने गिग का टाइटल, सब्जेक्ट में भी अपनी गिग का टाइटल आई विल के बगैर। इसके बाद ये इसको रेटिंग को 5 स्टार कर देना है और इसको एक बार अप्लाई कर देना है। क्योंकि जब आप टैग्स एंटर करने लगते हैं और फिर अप्लाई करते हैं तो अक्सर ये तीन चीजें सेव नहीं होती। सेव हो गई, फिर आपने अपने गिग के जो टैग्स हैं वो तो आपने लाजमी सर्च किए होंगे और फाइनलाइज भी कर दिए होंगे। मैं कहता हूं मैंने ये किए हुए हैं। ठीक है, कि ये मेरे गिग के वो हुए हैं। अब मैंने क्या करना है, मैंने ये टैग्स यहां पर लिखने हैं। वन पेजर। अब ये जिनके पास लैपटॉप में या कीबोर्ड में देखें एरो के निशान होते हैं, अप डाउन राइट लेफ्ट वाले, तो राइट वाले पे आपने जैसे ही करेंगे एक बार तो एड टैग दोबारा आ जाएगा, अर्जेंट फ्लायर। आपने अपना सेकंड टैग कर दिया, वन पेज फ्लायर। अब ये वाले ना कर देना भाई, आपने अपने वाले जो आपके गिग के जो टैग्स आपने फाइनलाइज किए वो ऐड करने यहाँ पर, फ्लायर। और पांचवें नंबर पे मिसाल पे तौर पे फ्लायर डिजाइन था, इसने नहीं किया हुआ तो हम कह देते हैं कि हम डिजाइन चाहिए। इसको बड़ा गौर से देखना है। ठीक है, ये करके आपने अप्लाई कर देना है इसको। ओके, अब आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन भी आपने लिखी होगी। मैं जो कह रहा था ना आपको कि हर चीज टाइम टाइम से करते जाएं, ये सारी चीजें आगे काम आएंगी। अब मिसाल के तौर पे मेरे गिग की ये डिस्क्रिप्शन पड़ी हुई थी। ठीक है, ये मेरे पास गिग की अपनी डिस्क्रिप्शन भी पड़ी हुई थी। अब अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन का 50% के करीब, ठीक है, यानी आधी डिस्क्रिप्शन आपने कॉपी करनी है और इस प्राइमरी इमेज के कमेंट सेक्शन में आके कंट्रोल वी कर देना है। ठीक है, और इसको अप्लाई करके ओके कर देना है। समझ आई ये बात? नहीं आई या आ गई? आ गई या नहीं आई? सेकंड पेज, सेकंड वाले पे भी करके दिखा दूं? क्या करके दिखाऊं? मुझे चल लेके बताएं, मैं तब तक पानी पी के आता हूं।
ओ ठीक है, चलें जी। प्रॉपर्टीज में आए, तीनों पे, डिटेल्स में आए, इस पे क्लिक किया, ठीक है, रिमूव ये किया, सिलेक्ट ऑल किया, ओके और ओके, तीनों इमेजेस में ये कर दिया। उसके बाद आपने अपने प्राइमरी इमेज में सिर्फ जो आपकी गिग का जो सामने वाला चेहरा है, सबसे पहले वाला प्राइमरी वाला, उस पे आपने राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, डिटेल्स में जाना है, यहाँ टाइटल में ये जो देखें डिस्क्रिप्शन के सामने टाइटल लिख कर नजर आ रहा है, इसमें आपने अपनी गिग का जो टाइटल, आपके गिग का जो टाइटल आपने किया हुआ है आई विल से आगे आगे, इसको कॉपी करना है और इसको आपने पेस्ट कर देना है। सेम इसी तरह उसी टाइटल को सब्जेक्ट के आगे भी पेस्ट कर देना है। ये आपकी गिग का टाइटल और सब्जेक्ट वो एक जगह पे पेस्ट हो गया। फिर आपने ये 5 स्टार को 5 स्टार कर देने हैं, 5 स्टार रेटिंग, और अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपने टैग्स लिखने हैं, आपकी जितनी भी टैग्स हैं, ठीक है, वो सारे टैग्स आपने एक एक करके यहाँ पर लिखना है। जैसे इस साहब ने 1 पेजर था, ये अभी मुझे खुद सजेस्ट करेगा क्योंकि एक वहां पर पड़ा हुआ है ना। ओके, 1 पेज फ्लायर, और क्या था, अर्जेंट फ्लायर है, ये 5 के 5 टैग्स, बिल्कुल ठीक है बस। और फ्लायर था, ठीक है, और फ्लायर डिजाइन था, बस ठीक है। मैंने ऐसी गलत करके किया, लेकिन आपने अच्छी तरह समझ के लिखने हैं यहाँ पर अपने 5 के 5 टैग्स। उसके बाद ये कमेंट के अंदर आपने अपनी गिग डिस्क्रिप्शन का 50% यहां से कॉपी करके, ठीक है, करीबन करीबन 50% कॉपी करके यहां पर ये कमेंट के आगे यहां पर पेस्ट कर देना है। कहीं भी आप ये क्लिक कर दें और इसको अप्लाई कर दें, ठीक है, और इसको ओके कर दें, बस इतना करना है आपने, ठीक है। ये देखें, पहले यहां पर कुछ नजर, ये देखें पहले सिर्फ आइटम टाइप, डायमेंशन और साइज आ रहा था। अब इन दोनों का देखें, इसके टैग्स भी सामने विजिबल हैं, इसकी रेटिंग भी 5 स्टार विजिबल है, इसका टाइटल भी विजिबल है। अब यही चीज फाइवर के सर्च इंजन को भी नजर आ रहा होता है, और इस चीज से बहुत ज्यादा फायदा मिलता है आपकी गिग को ऊपर आने के लिए। आप में से बहुत सारे लोग जो फाइवर पे पहले काम करते रहे हैं, उनमें से मेजॉरिटी लोगों को ये नहीं पता होगा कि इस चीज का क्या फायदा है और ये करना चाहिए कि नहीं। तो ये आप लोग करेंगे इंशाल्लाह तो अपने कंपटीटर से काफी हाथ आगे होंगे, 2 हाथ नहीं, काफी हाथ आगे होंगे इंशाल्लाह। अब एक आखिरी बात अब करना यह है कि अपने मेन कीवर्ड को आपने सर्च किया हुआ है, मिसाल के तौर पे चले आप, एक तो आप सारे फ्लायर डिजाइन पे भी फंसे हुए हैं, तो मैं उसी में, ठीक है। अब आपने करना यह है कि अपने पहले 4 कंपटीटर, उनके ये 1 2 3 और 4, इन चारों के टाइटल्स आई विल से आगे आगे इनको कॉपी करके आपने वर्डप्रेस में पहले से लिखे होंगे। ये जिसके ये कंप्लीट नहीं होंगे उसकी भी गिग रिव्यू नहीं होगी भाई। ये हर एक स्टेप आपने करना है। अगले बंदे का भी जो है ना डिजाइन सी, ये आपने यहां पर सेकंड भी कर दिया, थर्ड वाले का डिजाइन से आगे ये भी आपने यहां लिख लिया, और चौथे वाले का भी उठा के, ये देखें 7 ऑर्डर इसके पास भाई उसमें है, फ्लायर में बहुत पोटेंशियल है। ये यहां तक आपने कॉपी करके रखी, 11 तो हो गए। अच्छा जी, हमने क्या किया कि हमने पहले रो के 4 बंदों के गिग्स को खोला, उनके टाइटल्स आई विल से आगे आगे करके कॉपी करके अपने पास यहां पर ले आए, ठीक है।
सेम इसी तरह इसमें ये पहले 4 बंद कर दिए, क्योंकि हमारे पास 3 डिजाइन है ना, 3 पड़े हुए हैं ना फ्लायर, 1 2 3 इमेजेस। हर इमेज के लिए 4 4 हमने 4 4 गिग्स के टाइटल करने। अब नेक्स्ट वाले 4 खोल के हमने कर देने हैं कॉपी। ठीक, ये बड़ी आला ट्रिक है भाई। ये भी कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि ये लगाना आपने कहा है। जस्ट अ मिनट बस सिर्फ। ठीक है, तीसरे नंबर पर ये बेशक एक दूसरे के सेम हो, पहले वाले के साथ मिलता जुलता कोई नहीं, बस ये कि हर 4 यानी कि शुरू के 12 गिग्स के जो है टाइटल है ना वो आपने कर देना है। और इसी तरह तीसरी के लिए भी जो है ना 4 मजीद आगे उठा लेने हैं, यानी कि इन 4 के उठा लेने हैं। ठीक है, और इनका करना क्या है कि आपने यहां पर इनको मिला देना है। नीचे डिजाइन था तो यहां डिजाइन आ गया, ये डिजाइन आप इस तरह अगर है तो इसको हटा दें। ठीक है, यहां पर आपको डिजाइन को ले आए, अब डिजाइन नहीं है तो इसको रहने दें, और यहां पर भी आप ये, तो ये एक पैराग्राफ बन गया। इसी तरह ये बाकी नाम जो है अलग अलग नाम थे, तो डिजाइन को इधर ले गए, लेकिन ये कि स्पेस लाजमी दे दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह ये ये दूसरा पैराग्राफ, और इसी तरह वो तीसरे वाले का भी बन जाएगा। यहां तक ये बात समझ आ गई है? जल्दी बता दें भाई। गुड। अब आपने करना ये है कि जो जितने किए हुए हैं ना इनको, ये पहले वाले को, इसको आपने कॉपी करना है। ठीक, यहां पर आना है सबसे पहले वाले गिग का, इसको रीनेम करना है। रीनेम के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उस पर डबल क्लिक करते हैं बारी बारी तो तब भी आ जाता है। आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर रीनेम का भी आ जाता है। और इसके अलावा इसको सेलेक्ट करके आप क्या नाम है वो, कौन सा है शॉर्टकट की जो भी है इसके लिए वो आप ढूंढ लीजिए, मुझे नहीं पता भाई। मैं इसी तरह करता हूँ कि बस इस पे क्लिक किया और एक बार मजीद क्लिक किया, और यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। जितना इस पे पेस्ट हो सकता है, जरूरी नहीं कि सारा हो, पर जितना हो गया आपने इंटर कर देना है। ठीक, ये 1 2 3 के साथ आपने नहीं उठाना जो उस वहां पर थे। अच्छा, सेम इसी तरह सेकंड वाले का उठा लिया, ये कंट्रोल सी कर लिया, ये हमने बनाया हुआ था। इसको दूसरे नंबर पे जो हमने डिजाइन बनाया हुआ है उसमें कर देना है। ठीक, और इसी तरह तीसरे के आगे भी कर देना है। ये बन जाएंगे तीनों हमारे। अब हमें अंदाजा तो है ना, ये तो पता है ना कि ये हमारी प्राइमरी इमेज है, ये सेकेंडरी, और ये उसके बाद तीसरे नंबर पे। ये तरतीब याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे प्राइमरी इमेज पर ही हमने सिर्फ और सिर्फ ये चीजें की हुई हैं, जो टाइटल सब्जेक्ट रेटिंग टैग्स और ये हमने सिर्फ प्राइमरी इमेज पे किए हुए हैं। ओके, ये आपने करना है, कोई मुश्किल नहीं है। आप 2 बार ये वीडियो देख लें, आपको आराम से समझ आ जाएगी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप ये वीडियो रिपीट पे 2 बार देख लें, कुछ भी मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान है और बहुत मजे का है। हाँ, आपने अगर अपने पास लिखा हुआ ना सुहेल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने आज भी अपने डायरी में जो सर ने मुझे पढ़ाया था, तो मैंने अपने डायरी में आज दोबारा देखा है ये, क्योंकि मैं भूल गया था, मैंने मुद्दत हुई, मैंने कोई गिग पब्लिश ही नहीं की, तो मैं भूला हुआ था, तो मैंने आज दोबारा ये जो है ना वो सारा किया है। तो ये इस तरह करके आपने, हाँ गुड, शाबाश। तो अगर जिन्होंने लिखा नहीं है तो वो दोबारा उसको कर दें, क्या नाम है, अ, अपने पास दोबारा नोट कर लें, वीडियो से नोट कर लें। लेकिन ये कि आसानी से आपको समझ आ जाएगी, इसमें कुछ भी मसला नहीं है, आप बेफिक्र हैं। मैं एक तस्वीर डाउनलोड करने लगा हूं आप लोगों के लिए अपने व्हाट्सएप से, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए मैंने स्क्रीन शेयरिंग रोकी हुई है। जस्ट अ मिनट।
अच्छा, एक तो नेट आज बिल्कुल जो है ना बैठा हुआ है यार। नेट बिल्कुल काम नहीं कर रहा। ये कुछ सिंपल सी स्टेप्स हैं जो आपने करनी है, इंशाल्लाह आपको जो है ना बहुत फायदा होगा आपके फाइवर गिग के लिए। और ये हर गिग के लिए करना है। तो पीर वाले दिन इंशाल्लाह जिस बंदे का ये सारा कुछ कंप्लीट होगा, जी बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। आपको अच्छा लग जाता है कोई भी बैकग्राउंड, आप देखिए कॉम्बिनेशन तो, मिक्सचर तो किसी, देखें हमारे एक सर है ना, वो बात करते हैं कि जब आप किसी का जो है ना कोई चीज उठाते हैं ना, यानी कि किसी की लिखाई या कोई भी चीज उठाते हैं, वो चोरी कहलाता है। ठीक है, कोई भी चीज किसी की उठा के कॉपी कर ली तो वो चोरी है। ठीक है, लेकिन अगर आप 8-10 बंदों की चीजें उठा के मिक्सअप करके अपने पास रख लेते तो वो रिसर्च है। किया आपने, उसमें भी ये होता है कि एक का कुछ उठाया हिस्सा, दूसरे का कुछ हिस्सा उठाया, तीसरे का कुछ हिस्सा उठाया। रिसर्च क्या है, यही है ना। एक जगह से पढ़ा उसका रेफरेंस दे दिया, दूसरे जगह से पढ़ा दूसरे का रेफरेंस दे दिया, तीसरे से पढ़ा वो रेफरेंस दे दिया। हमने अपनी तरफ से कोई इंजीनियरिंग थोड़ी करनी होती है। तो आप भी, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर दूं, आप लोगों को नजर भी आ जाए। आपको इसका ये डिजाइन अच्छा लग, इसका बैकग्राउंड अच्छा, इस वाले का बैकग्राउंड अच्छा लगे, इसका बैकग्राउंड आपने किसी तरीके से कॉपी कर लिया। दूसरे का इसका ये डिजाइन अच्छा लगा, चलो इसको कॉपी कर लिया। तीसरे की ये जो है ना ये चीज अच्छी लगी, ये जो क्रिएटिव प्रोफेशनल पोस्ट कार्ड लिखा हुआ है ये अच्छा लगा, ये कॉपी कर लिया। चौथे का जो है ना वो कोई और चीज अच्छी लगी, आपने वहां पर कॉपी कर दिया और बना लिया अपना पोस्टर। तो 3 4 5 6 10 15 20 डिजाइन का जो मिक्सचर होगा ना, वो आपकी रिसर्च होगी भाई, और आपकी रिसर्च आपकी अपनी चीज है। लेकिन ये नहीं करना कि कोई एक डिजाइन अच्छा लगा और उसी को कॉपी करके उसी को अपडेट कर दिया अपने चीजें लगा के, वरना उस सूरत में क्या होगा, वो ये होगा। योर फाइवर अकाउंट हैज बीन डिसेबल्ड, हाई रेयर डिजाइनिंग, your account was flagged for using non-original or copyrighted work examples. To operate on Fiverr, we require that all the elements used for your gig creation, such as gig images, video, or audio sample, be of your own creation. तो फिर ऐसे भी होता है भाई, अगर आपने अपना नहीं बनाया होगा, किसी का उठा के कॉपी पेस्ट किया होगा, तो फाइवर वहां पर समझ जाता है भाई ये उसने उठा के कॉपी पेस्ट किया हुआ है। और वो आपको फिर कहता है कि चलें जी छुट्टी करें, आपकी छुट्टी हो गई है, नहीं करने देंगे आपको काम इधर। ठीक है, तो बस ये थोड़ी सी सी होती आसान सी यार, इसमें तो कुछ भी नहीं है। क्या किया आप लोगों ने, कुछ भी नहीं। ये अपना गिग टाइटल उठाया है वहां पर कर दिया है। हाँ जी, प्राइमरी में चेंज हो सकती है, वो आप 10 बार भी चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। आप, लेकिन ये है कि जब हम गिग वहां पर अपलोड करेंगे ना, जिस दिन गिग प्रैक्टिकल, वहां पर कुछ डूज एंड डोंट्स आपको बताऊंगा, जिस तरह साथ साथ बता रहा हूँ उनको आपने फॉलो करना है। वो आपको उस दिन बताऊंगा इंशाल्लाह कि क्या करना है आपने क्या नहीं करना। तो इसलिए जो चीज करनी है एक बारी, ये क्या हो गया भाई।
भाई ये सफान लाइन ने मुझे म्यूट कर दिया था, वो कह रहे थे कि आपकी आवाज नहीं आ रही थी, जबकि बाकियों का आवाज मेरी आ रही थी, उनके पास नेट का इशू था। मैं आपको कह रहा था कि आज हमने क्या पढ़ा है, कुछ भी नहीं। गिग बैनर के बारे में कुछ बुनियादी चीजें पढ़ी कि ये इन चीजों को फॉलो करना है, उनको फॉलो कर लें। फिर आपको कहा कि उसमें जो है ना कुछ चीजें ऐड करनी है। वो क्या ऐड करनी है? आपने टाइटल को, अपने गिग के टाइटल को उठा के कॉपी करके वहां टाइटल और सब्जेक्ट में पोस्ट कर देना है। टैग्स दे देने हैं। 50% अपने डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके वहां लगा देना है। ठीक है। पहले चार जो गिग टाइटल्स हैं उनको कॉपी करके एक जगह पे एक साथ मिला देना है और उसको नेम की जगह पे इस्तेमाल कर लेना है, बस। 2 मिनट भी नहीं लगे बताने में यार, इतना सा काम किया और आप लोग डर रहे हैं कि पता नहीं क्या काम कर दिया हमने। कुछ भी तो नहीं किया। जी बिल्कुल, अगर वहां पर देखें, फाइवर अगर आपको 3 गिग इमेजेस की जगह दे रहा है और आप एक गिग इमेज अपलोड कर रहे हैं तो तब मसला तो कोई नहीं है। लेकिन जब कोई बंदा आपके पास आए, काम के लिए आए, आपके दुकान पे डिस्प्ले अच्छा लगा हुआ हो, तो उस सूरत में खरीदारी के चांसेस ज्यादा हैं, या आपने सारा कुछ कार्टन्स में रखा हुआ है और आपने एक सैंपल आगे रखा हुआ है, उस सूरत में खरीदारी की चांसेस ज्यादा हैं। जी इमरान, ये मैंने आपको बताया हुआ तो था यार उस दिन लेक्चर के एंड में कि किस तरह करना है किस तरह नहीं करना, ये कंप्लीट मैंने बताया हुआ था डिस्क्रिप्शन के बारे में। आप मेरे ख्याल से नहीं थे या क्लास में, या अटेंड नहीं की होगी। बैक वक्त करनी है भाई, बाद बाद में एडिशन वाली कोई बात नहीं है। गिग आपने एक बार अपलोड करनी तो कम से कम 40 दिन तक उसको छेड़ना नहीं है, चाहे उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, चाहे उसमें आपने पैसे कम ज्यादा डाले हुए हैं, चाहे उसमें आपने सर्विस गलत डाली हुई है, चाहे डिस्क्रिप्शन गलत लिखी हुई है, कुछ भी आपने 40 दिन तक उसको नहीं छेड़ना। इसलिए सोच समझ कर जो भी चीज अपलोड करनी है, सोच समझ के अपलोड करनी है। सैयद हमजा हुसैन, अगर आपकी गिग एक ही गिग है तो लाजमी बात है कि वो एक ही, यानी कि डिजाइन उसका अलग अलग बना के टेम्पलेट तो एक ही बनेगा ना, कि एक ही चीज के लिए आप बना रहे हैं। अब ये देखिए, ये बंदा फ्लायर डिजाइन का कर रहा है, तो ये दूसरे में, ठीक है, फ्लायर और पोस्टर, उसने फ्लायर पोस्टर और ब्रोशर, तो उसने 3 चीजें उसने कवर कर दी हैं। इसी तरह आप भी कवर कर दीजिएगा अपना। ठीक है, ये देखें इसने 3 चीजें कवर की हुई हैं। तो अक्सर जो है ना, गिग का जो प्राइमरी इमेज होता है उस पे ज्यादा फोकस किया जाता है, बाकियों को इतना फोकस लोग नहीं करते। लेकिन कोशिश करें कि आप अपने तीनों इमेजेस बेहतरीन बनाएं, ऑप्टिमाइज करके बनाएं। ये अभी जो हमने ये सारा कुछ किया है ना, ये वाला, ये सारी ऑप्टिमाइजेशन थे, ये वो काम किया हुआ है, तो ये आपने लाजमी करना है बस। ठीक है। चले आपको एक आसानी के लिए एक चीज देता हूं। टाइटल का कॉम्बिनेशन समझ नहीं आया? आपने 4 टाइटल यहां से उठाए, ठीक है, ये आई विल से आगे आगे इसको कॉपी किया, यहां पर पेस्ट किया। अब बजाय नेक्स्ट पे यहां पर पेस्ट करने के, आपने अगला वाला यहां से थोड़ा सा आगे करके पेस्ट करना है, बस। मैंने क्या किया हुआ था कि मैंने अगला वाला जो है ना वो उठा के नीचे वाले पेस्ट किया था, तो उसको एक बार जो है ना मैंने पीछे बैक स्पेस कर दिया था। या आप ऐसा कर दें, ऐसे करके मिला दें, या आप इधर ही आपने ये पहला वाला पेस्ट किया तो दूसरे वाला यहां पेस्ट कर दिया, इसमें क्या है, क्या समझ नहीं आई? भाई एक पे करनी है, मैंने कहा है कि प्राइमरी पे करना है। मैंने क्या टाइटल पढ़ाया था और क्या समझ नहीं आया था? टाइटल में क्या समझाया था जो समझ नहीं आ रहा आपको? अगर आप कह रहे हैं कि टाइटल का पहले दिन का लेक्चर रिपीट करता हूं, तो भाई आप 10 बार वीडियो को जाके देख लें, आपको समझ आ जाएगा। जो चीज जिस वक्त पूछनी की होती है उस वक्त पूछा करें। 10 दिन बाद आप जाग के आ जाते हैं कि भाई मैं तो सोया हुआ था और अभी मुझे समझा दें, तो ऐसे फरमाइशी प्रोग्राम तो मैंने नहीं करने। सेम डे में रोज पूछता हूँ, हर जब भी क्लास हो जाती है मैं अगले दिन
फेसबुक पे पोस्ट लगा देता हूँ कि भाई किसी को कोई मसला, तब आप लोग सो रहे होते हैं और अभी आपको याद आ रहा है कि टाइटल जो पढ़ाया था वो अभी फिर दोबारा पढ़ा दें। 2.5 घंटे मैंने उस दिन लेक्चर दिया टाइटल पे, अब मैं 2.5 घंटे मजीद आप लोगों को पढ़ाऊं यहाँ पर। आज जो पढ़ाया है आज से मुतालिक पूछे, पिछला जो हो गया वो हो गया। नहीं समझ आई आपको, अल्लाह आपको और ज्यादा अच्छी समझ दे। आप जाके वहां वीडियो देखें, वहां से समझें। वहां से समझ नहीं आती अपने साथ वालों से पूछें। उसके लिए मैंने ऑप्शन दिया हुआ था कि मुझसे पूछ लें, आपने तब नहीं पूछा तो भाई अब मजीद मैं नहीं बताऊंगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ कि जो आपका वक्त हो उस वक्त मैं आपको सद के दिल से बताऊं। लेकिन अगर आप लोग खुद जो है ना ये कि मैं 10 दिन बाद पूछ लूंगा, हाँ सर ने कहाँ जाना है, फ्री तो बैठे हुए हैं, पहले बंदे हैं, इनका क्या काम है। हमें तो फेसबुक का रिप्लाई भी उसी वक्त आ जाता है, फेसबुक कमेंट भी उसी वक्त हो जाता है, यहाँ पर भी जो है ना 2-2 घंटे बैठे होते हैं। तो ये तो वेला बंदा है भाई। तो भाई मैं इतना भी वेला नहीं हूँ कि आप जो है ना 10 दिन बाद भी इस चीज का पूछेंगे। टाइटल हमने सबसे टॉप पे पढ़ा था, टाइटल के बाद हमने कितनी चीजें पढ़ी हैं, अब जाके आपको टाइटल याद आ रहा है। आज के रिलेटेड जो सवालात हैं वो पूछे, और आज मैंने आप लोगों को एक वो देना था लेकिन अब नहीं दे रहा। आप लोग जो है ना बिल्कुल पता नहीं, मैं कह कह के आपको थक गया हूं कि अल्लाह के बंदो ऑन टाइम में कमेंटिंग क्यों ऑफ कर देता हूं। क्यों? क्योंकि वहां पर 10 दिन बाद जो है ना बंदे पोस्ट कर रहे होते हैं, ये लें जी ये मेरी पहली असाइनमेंट है, कोर्स यहाँ कंप्लीशन पे पहुंचा हुआ है, मुझे जो है ना वहां पर वो टैग कर रहे हैं जी ये पहली असाइनमेंट है मेरी। मैं इस वजह से कमेंटिंग ऑफ कर रहा हूं वहां पर। और यार दे देता हूं, मैं नहीं नुकसान करूंगा आप लोगों का, बस वैसे जो है ना इस तरह जब आप लोग करते हैं ना कि नहीं करना है इस तरह, नहीं नहीं नहीं, माजरत की जरूरत नहीं है इसमें। देखें, ये भी लाजमी स्टूडेंट तो है हमारा, हो सकता है लेट ज्वाइन किया हो सकता है कि टाइम ना मिला है उसको। तो ये झड़कियां सिर्फ इसके लिए हैं और वो भी इसकी अच्छाई के लिए है भाई, मेरे इसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भाई आप आज का दिन ये देखें, 4 दिन अगर आपको मिले हुए थे पिछले दिनों, जुमेरात जुम्मा हफ्ता इतवार पीर, पीर तक के दिन मिले हुए थे, उसमें एक बार आप में से किसी ने नहीं पूछा कि भाई ये टाइटल हमें समझ नहीं आया, हमें कोई समझा दें। सुहेल है आपको समझाने के लिए वहां पर बैठे हुए यार, हर हर कमेंट का जवाब वो दे रहा है, ये नहीं कि मैं नहीं पढ़ रहा। वल्ला मैं आपकी एक एक एक्टिविटी को वहां पर मॉनिटर कर रहा हूं। आप लोग क्या समझते हैं, इवन ये कि जो लोग सीन कर देते ना, मैं उनको भी देखता हूँ कि किन किन लोगों ने सीन कर दिया है, ताकि बाद में वो ये ना कहें कि हमें तो पता ही नहीं था। लेकिन इधर आके जो है ना अब एंड पे, अब ये देखें आज हमारी तकरीबन सेकंड लास्ट क्लास है, उसके बाद हमने प्रैक्टिकल पे चले जाना है इंशाल्लाह। और आप बिल्कुल एंड पे पहुंच के जाके पूछ रहे हैं कि भाई जुलेखा मर्द थी या औरत है, पूरा किस्सा खत्म हो गया यूसुफ अलैहि सलाम का, और एंड पे आके पूछ रहे हैं कि जुलेखा मर्द थी का औरत। तो फिर भाई इसमें तो अगले बंदे को लाजमी तब तो चढ़नी है ना, इतना तो मेरा हक भी बनता है। अल्लाह के बंदो, इतने कसम से मैं आप लोगों को इतनी तफसील से समझा रहा हूँ, इतनी तफसील से कि मैं इवन आपको ये तक कह रहा हूँ कि यहाँ पर राइट क्लिक करना है, कि राइट क्लिक करेंगे तब ये प्रॉपर्टीज आएगा, मैंने इवन यहाँ तक बताया आपको। चले छोड़े, खैर है हो जाता है। टाइटल में आपको क्या समझ नहीं आया बताएं, चले जल्दी से लिख के बताएं, जल्दी से लिख के बताएं, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट पे जाऊं। जल्दी से बताएं टाइटल में आपको क्या समझना है, मुझे नाम भी भूल गया, पता नहीं कौन सा आप थे। तो भाई साहब छोड़ गए हैं, क्लास छोड़ गए सर हैं। उनका उनका ना वॉइस मैसेज में लास्ट में आप सवाल ले लीजिएगा। मसला ये है कि मेरे जहन में जो फंस जाता है ना, एहसान में नहीं, मसला है मेरा ये है। वल्ला मैं जो है ना ये मैं फाइवर पे काम भी सिर्फ अपनी जिद की वजह से कर पाया हूँ, वरना मैं बहुत पहले छोड़ चुका होता। लेकिन ये जिद पकड़ ली थी कि अच्छा फाइवर, फाइवर क्या इतना ये वो क्या कहते हैं वो चैलेंजिंग है कि मैं नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। बस वो जहन में अटक गई थी बात। तो अब ये कौन था, अब मैं एक मिनट, मुझे जरा देखने दें।
सैयद हमजा था सर। हमजा हुसैन। हाँ, हम सैयद हमजा हुसैन साहब हैं। वीडियो में देख लेंगे एक दफा, और वैसे मैंने देखी थी वीडियो, समझ नहीं आई थी तो पूछ लिया था सर। आपने वीडियो कब देखी है हमजा? चले आप बताएं, इसको इनको अनम्यूट कर दें, हमजा को अनम्यूट कर दें। हमजा, आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, मैंने देखी थी दो दो दिन नहीं पहले। नहीं, एक मिनट, एक, हाँ रिकॉर्डिंग रोक दें, रिकॉर्डिंग 2 मिनट के लिए रोक। हमजा सबसे क्लिक करें, ठीक है। और ये मेरे पास चूंकि ऐड है पहले से, ठीक है, तो ये आप यहाँ पर ऐड टू क्रोम आ जाएगा, तो उसको क्लिक कर देना है आपने। एक मिनट में जरा इसकी तो मैं स्क्रीन स्टॉप करके मैं इसको यहाँ पर जल्दी से जाना, इसको मैनेज एक्सटेंशंस, और ये मैंने पावर क्विक व्यू और डिटेल्स में जाके इसको मैं इनकॉग्निटो में भी परमिशन दे देता हूँ। ठीक है जी, मैंने उस एक्सटेंशन को, फाइवर क्विक व्यू को कर दिया है, रिज्यूम कर दिया। अच्छा, अभी देखें, ये नॉर्मल व्यू है हमारा, ठीक है। अब इस बंदे के अगर आपने किसी भी, ये जिस तरह हमने बात की थी कि आपने 5 के 5 जो है वो अभी करने हैं, क्या किधर गया ये जो देखें, हमें कितना नीचे आना पड़ता है टेक्स्ट के लिए, ये सारे ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है। पहले उसको खोलना पड़ता है क्लिक करके, फिर स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आना होता है। उस एक्सटेंशन को, जो ये वाला है फाइवर क्विक व्यू वाला, इसको आप इंस्टॉल करेंगे। मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, देखें आप, इसका जो है ना लुक चेंज हो जाएगी। जस्ट अ मिनट, ये अभी रहा है, अभी आने दें, देखते जाएं देखते जाएं, अभी कर रहा है। थोड़ी देर, ये थोड़ा टाइम लेगा फेचिंग में, डाटा फेच करने में ना थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखें, सामने सामने देखें, प्रेजेंटेशंस, पावर पॉइंट, ये इस बंदे के सारे जो है ना टैग्स हैं, ये इसके टैग्स हैं। बजाय ये कि हम यहाँ आते, इसको खोलते, फिर यहाँ नीचे आते, और यहाँ आके फिर हम इसके टैग्स देखते, किधर गए भाई टैग्स, ये पिच डेक, बिजनेस, प्रेजेंटेशन डिजाइन, पिच डेक, बिजनेस, प्रेजेंटेशन डिजाइन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये सारे सामने सामने नजर आ रहे हैं। आराम से लिखते जाएं इसको, ये जबरदस्त हो गया ना। बजाय ये कि आप सारों को खोलते, टैग्स आपको यहां से मिल जाएंगे टैग्स कॉपी करने के लिए। इसका ये फायदा है। दूसरा इसका जो फायदा है, ये आपको यहाँ पर कीवर्ड भी सारे बता देता है कि इस मेन के साथ और कौन कौन से कीवर्ड हैं। पावर पॉइंट 37 बार है, ये प्रेजेंटेशन 24, ये 12,000 में 24 टाइम रिपीट हुआ है। पिच डेक, प्रेजेंटेशन डिजाइन, गूगल, अब हम मिसाल के तौर पे फ्लायर का कर देते हैं, फ्लायर डिजाइन का, उसको आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। पहले तो हमारे पास इधर कुछ नहीं आता था। अच्छा, किसी का सवाल भी आ गया। अच्छा, बहुत आला इन्होंने, ये देखें, फ्लायर डिजाइन, ब्रोशर डिजाइन, फ्लायर, ये सारा आ गया। एक तो ये आपको आ गया, ये इसके वो जो किए हुए हैं, इसको स्टार रेटिंग मिली हुई 3,000, वो सारा वो बता रहा है, ठीक है। 1464 लोगों ने इसको फेवरेटीज में रखा हुआ है कि यार इसके पास दोबारा, ये जब आप इस पे क्लिक कर देते हैं ना, तो ये फेवरेटीज में ऐड हो जाता है। और साथ इसके पास ये देखें, इस, हम पहले देखते थे ना कि यार इसके पास कितने ऑर्डर क्यू में हैं, तो ये सामने दिखा रहा है कि 16 ऑर्डर इसके पास क्यू में हैं। ये देखें, इसको हम खोलते हैं ना, 16 ऑर्डर इसके पास क्यू में हैं भाई, अभी 16 का काम है। ये देखें, ये इसके पास 3 में है, इसके बाद 9 है, इसके पास 6 है। ये इसमें फ्लायर में तो बेताशा काम पड़ा हुआ है, ये देखें,
हर बंदे के पास काम पड़ा हुआ है। उसके अलावा ये आपको इस फ्लायर डिजाइन कीवर्ड से मुतालिक बाकी कीवर्ड्स भी दे देता है। फ्लायर डिजाइन, ये देखें, आप पहले आपको कीवर्ड ढूंढना मुश्किल था ना, मैं इसलिए आपको कह रहा था कि आप मुश्किल मरहला कर लें, आपके लिए आसानी भी ले आऊंगा इंशाल्लाह। फ्लायर से रिलेटेड, फ्लायर 19 बार रिपीटेड है 22,000 में, फ्लायर डिजाइन 18 बार रिपीटेड है, यानी कि ये रिपीटेड इस तरह है। ये देखें, बिजनेस फ्लायर ये जो 13 किस्म के जो गिग्स हैं, उन्होंने बिजनेस फ्लायर्स को फोकस किया हुआ है। ठीक है, इस वाले ये 10 जो थे वो इवेंट फ्लायर पे वो हैं, 19 जो है वो फ्लायर कीवर्ड पे, टॉप कीवर्ड पे कर रहे हैं। अब आप इन सब को उठा लें, इसमें मोस्ट रिपीटेड को उठा लें, उनको अपने कीवर्ड्स के तौर पे यूज कर लें, आप भी इस लिस्ट में आ जाएंगे। ऐसा है, आसानी है कि नहीं? और अल्लाह के बंदो, ये फाइवर क्विक व्यू है, कोई आसानी है भी कि नहीं ये बताएं। ये आप लोगों को गिफ्ट था मेरी तरफ से लेवल 2 पे होने की खुशी में, और ये सर बहुत ये कुछ गिफ्ट तो पहले चाहिए था। नहीं, पहले अगर मिल जाता था ना, आप लोगों को समझ नहीं आनी थी ना कि हमने कर, अब देखें, मैं पहले दिन आपको दे देता ना तो आपको ये समझ आनी नहीं थी कि इसका क्या फायदा है, इसका क्या फायदा। देखें, अगर आपने इतना स्क्रॉलिंग करने के बाद आपने टेक्स्ट फाइंड ना किए होते तो क्या इस एक्सटेंशन की आपको कुछ समझ आती कि यार एक्सटेंशन क्या फायदा, हाँ ठीक है सामने नजर आ रहे हैं ना, तो क्या हो गया, कोई बड़ी बात है। तो तभी समझ आता है कि यार ये गिग के अंदर की सारी सूरत हाल बता रहा है। और इसकी मजे की बात यह है कि इसके लिए आपका साइन इन होना जरूरी भी नहीं है, आप डायरेक्ट डायरेक्ट डाउनलोड नहीं करना भाई इसको, आपने यहां पर फाइवर क्विक व्यू सर्च करना है। ठीक है, आप यहां पर इसको सर्च करेंगे, ये गूगल क्रोम में इसको जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐड टू गूगल गूगल क्रोम आ जाएगा, बस ऐड कर देना है बस, और फिर फाइवर को एक बार रिफ्रेश कर देना है, ये आपको सारा डेटा दे देगा। और ये आपको आपकी कीवर्ड्स भी दे रहा है भाई, कीवर्ड्स भी ढूंढ के दे रहा है आपको। तो अगर कीवर्ड्स आपने रिसर्च आपने ना की होती तो आपको कीवर्ड की समझ आती क्या? पहले आप आ जाएं, आपको अगले हफ्ते दावत है मेरी तरफ से, चलें, मैं अपने सर की वैसे भी दावत कर रहा हूँ इंशाल्लाह, आप भी मदऊ हैं, आ जाएं। सोहेल कह रहा है मैं इस पर इक्तिफा नहीं करूंगा सिर्फ मुबारक पर और या ये इस एक्सटेंशन पर। तो कोई समझ आई है इस चीज की? जी जी बिल्कुल सर। हाफिज अब्दुल गनी, आप अपना पहला ऑर्डर ले लें और 5 स्टार रेटिंग के साथ कर लें, आपकी दावत मेरी तरफ से, चलें। सोहेल ने इन सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया था और फुलफिल किया है भाई, तभी तो मैं उसको कह रहा हूं। ये पिछले कोर्स में जब इसने जो है ना इतनी मेहनत की है, नहीं नहीं, आप, मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ हाफिज अब्दुल गनी, आप अपना पहला ऑर्डर लें और 5 स्टार के साथ कंप्लीट करें। 3 दिन का आपका इस्लामाबाद का स्टे और इस्लामाबाद घुमाना मेरे जिम्मे, आप जिस भी शहर से हैं चलें। यार ऐसी ऑफर दे रहा हूं अल्लाह के बंदे, इसके लिए तो मेहनत बनती है, अब तो मेहनत कर लें। ये किसी को इसकी समझ नहीं हो या आज के लेक्चर की समझ ना आई सर हो ये तो ऑफर सिर्फ अब्दुल गनी के लिए है? हाँ, ये सबके लिए थोड़ी है, आपके लिए तो बिल्कुल ऑफर नहीं है। आपके लिए बहुत सारी ऑफर्स दूसरी भी है ना, देखिए हर बंदे के लिए अलग अलग ऑफर है, तो आप लोग करें तो सही यार इंशाल्लाह। अच्छा, आप में से जो वर्डप्रेस वाले हैं ना वो काम करें तो आपको इंशाल्लाह मैं अपने साथ इंटर्नशिप की जरूर वो दूंगा, अपॉर्चुनिटी दूंगा इंशाल्लाह। मैं काम कर रहा हूँ, कुछ वक्त लगेगा इंशाल्लाह अपना सेटअप बनाने में,
तो जो वर्डप्रेस सीखने वाले हैं या जिन्होंने आगे कुछ सीखने का प्लान किया हुआ है तो वो वर्डप्रेस सीखना शुरू कर दें। लेकिन प्लीज ये ना हो कि आप दूसरे दिन मुझे मैसेज कर रहे हो हम कैसे सीखें। मैं सिर्फ वैसे आप लोगों को कह रहा हूँ कि भाई अगर कोई आपको काम नहीं देगा तो मैं काम दे दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर आपने वर्डप्रेस सीखा हुआ तो भाई आप लोग ऑर्डर ले लें तो सही यार। वो खुशी अलग होगी, उसमें खर्चा कोई नहीं होगा इंशाल्लाह। खैर है। गुड, शाबाश। अब्दुल गनी कह रहे हैं कि वर्डप्रेस भी सीखना है। वर्डप्रेस का ऑर्डर अगर आप ले आए ना तो आ जाए आपके साथ, मैं नथिया गली की सैर के लिए जाऊंगा। चलें, बेहतरीन किस्म की जगह घुमा के लेके आऊंगा इंशाल्लाह। तो आज की लेक्चर से रिलेटेड किसी का कोई सवाल? अल्लाह के बंदो, आप में से किसी ने, एक मिनट आप लोगों में से किसी ने इस बात को, देखिए सुहेल वाली ऑफर को सबने सुन लिया, मेरी इस ऑफर को किसी ने नहीं सुना कि मैं अपने सर को, अपने मेंटोर को, अपने जो सारे जिनसे मैंने फाइवर सीखा, मैं उनको लेवल 1 पे भी दावत दी थी और लेवल 2 पे भी दावत दे रहा हूँ। किसी ने इसमें ये नहीं कहा कि सर हम आपको दावत देंगे। बड़े सियाने आए कसम से सारे। नहीं सर, ये जज्बात हमारे दिल में है सर, इंशाल्लाह। ये सुहेल और आपको खास तौर पे कहा है। नहीं नहीं सर, इंशाल्लाह ताला। चले, अल्लाह बल्कि ताला आप मैं सबको तो सर कामयाब करें। इस कोर्स से, नहीं सर, नहीं सर, मैं इस कोर्स से पहले ये चीज आपको कह चुका हूँ सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये जस्ट मजाक चल रहा था। बाकी यकीन माने आप लोगों को ऑर्डर मिलेगा ना, जो उसकी जो खुशी होगी। अच्छा, ये जो सर ये कह रहे हैं ना विंडो 8 पे ग्रामरली इंस्टॉल नहीं हो रही, भाई एक्सपी और 8 के जमाने गए, अब तो विंडो 11 आ गई है यार। विंडो 10 पे अपग्रेड हो जाएं बस। आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर नहीं चलेंगे विंडो 8 पे। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपके विंडो 8 पे नहीं चलेंगे। आहिस्ता आहिस्ता विंडोज की अपडेट आती जाएंगी, तो इसलिए अपने विंडो को अपग्रेड कर लें। थके से सर थके मैंने, जी जी सर, आप बात। थके से थके कंप्यूटर पे भी विंडो 10 चल जाती है भाई, बड़ी अच्छी विंडो है। तो विंडो 10 कर लें। ये जो पता नहीं नाम 1JL9TSTKMXW4ANBBU5, जो ये है ना, जो कह रहे हैं कि ग्रामरली विंडो 8 पे नहीं हो रहा, तो उनको मैं कह रहा था। सर ये जो इन्होंने, मुझे लग रहा है इनका जो ये नाम लिखा रहा है ना, ये भी विंडो 8 का ही तो माल है। अच्छा। अच्छा, ये इस वजह से वहां पर अपना नाम चेंज नहीं कर सकते। ठीक 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 ठीक। जी, विंडो 10 सर की मैंने रिक्वायरमेंट कर रहा है। फ्री वो कह रहे हैं कि विंडो फ्री 10 की रिक्वायरमेंट कर रहा है। फ्री पिक का सर जो मैंने पूछा था, हमारे पास वहां पे टेम्पलेट्स वगैरह होते हैं, वहां से हम मुकम्मल ऊपर से जो मवाद तहरीरी टेक्स्ट फॉर्मेट का जो लिखा होता है उसको ये हम इसकी बात कर रहे सारे हैं को भाई। हटा के ये वहां पर इसकी बात उसे कर एक रहे हैं। नई शक्ल दे देते हैं। ये इसकी बात कर रहे हैं, आप सबको बता दूं, ये इसकी बात कर रहे हैं। मैंने इससे बहुत सारे पैसे कमाए हैं इससे। मैंने फ्री पैक के फ्री सर इसका अकाउंट, अकाउंट भी है मेरे पास। इससे मैंने फ्री में बहुत सारे वो उठा उठा के जो है ना लोगों को बना के दिए हैं जी। इससे भी मैंने पैसे कमाए हैं। तो आप भी कमा इसका सकते हैं। प्रीमियम अकाउंट है सर मेरे पास, अगर आपको कुछ चाहिए हो। जजाकल्ला, अगर कोई जरूरत पड़ी। लेकिन ये कि अब मैं आगे चला गया हूँ इन दौर से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने ऑफर सर की। हम आपके पीछे पीछे ही आ रहे हैं इंशाल्लाह। सही। लेकिन ये कि मैं एनवाटो पे वो हूँ, ये एनवाटो जो है ना मेरे पास, इसका वो है प्रीमियम अकाउंट है। तो ये ऐसा है कि ये समंदर है, फ्री पे के उसके सामने सर कुछ भी इधर नहीं भी है। एआई या ईपीएस सब वगैरह सब के सब 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 बेताशा। इस पे तो आपको जो है ना बहुत सारी चीजें हैं। ये समंदर है, समंदर पूरा, ये समंदर है। सर इतने का अकाउंट मिला है सर इसका? मैंने असल में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जो कुछ अकाउंट्स है, टूल्स है ना, एसईओ के मेरा है, तो उसका मैंने लिया हुआ है। अभी मैं लॉगिन नहीं हो सकता भाई, आपको सबको नजर आ जाएगा।
उसमें फ्री टू 5,500 का जो है ना पैकेज मिलता है महीने का। SEO के जो है ना टूल्स महंगे हैं ना। Href जो है ना वो सिर्फ जो है ना $800 का है। तो फिर कम्बिनेशन में लेने पड़ते हैं टूल्स, तो वो टूल सेलर दे रहे होते हैं, उसमें अकाउंट मिलता है, ये सारे मिल रहे होते हैं उसमें। तो आप काम करने वाले बने, इंशाल्लाह ये चीजें मिल जाएंगी, उसका कोई मसला नहीं है। आज का सवाल सर भी, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला अभी तक। आपकी आवाज ही कट रही है, तो आपको क्या सवाल का जवाब दूं मैं? आपकी आवाज सॉरी मुझे अभी सर, तक सब। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो टेम्पलेट्स होते हैं फ्री पिक वगैरह में, उसके जी ऊपर जो टेक्स्ट फॉर्मेट का डाटा या इस तरह की चीजें लगी होती हैं, उसका बंदा हुलिया बदल दे, जी जी। यानी वो तो टेक्स्ट आप, सारा रिमूव कर। जी बिल्कुल, तो कर दें तो उसमें और चेंज कर दें। देखें, एक बात बताएं मुझे, अगर आप मिसाल के तौर पे यही वाला पोस्टर ना, यही वाला पोस्टर फ्री पिक पे पड़ा हुआ है मिसाल के तौर पे, ठीक है, सेम यही पड़ा हुआ है, सेम यही, आपने इसको डाउनलोड किया, सबसे पहले तो ये कैजो आर्ट की जगह तो आ जाएगा सुफान लाइन आ जाएगा, है कि नहीं? जी जी यहाँ पर आपके गेग का टाइटल जरूरी तो नहीं है ना कि आपका आपका कीवर्ड भी यही फ्लायर एंड पोस्टर हो, जी जी ठीक है, ये चेंज हो जाएगा। फिर आप इसमें से जो है ना, अगर बाकी कुछ चेंज नहीं कर सकते तो एक आध पोस्टर चेंज कर लेते हैं। जब कुछ कुछ परसेंट तक चेंजेस हो जाती हैं तो वो डिटो नहीं रहती ना, डिटो कॉपी नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये सेम टू सेम यही उठा के ये अपलोड नहीं करना चाहिए। एक सर और क्वेश्चन है मेरा। जी जी। सर मैंने ड्रिबल पर अकाउंट बनाया है अपना पोर्टफोलियो का, तो ठीक। उसमें भी मैंने कुछ डिजाइन अपने अपलोड किए हैं, और हमारे जितने भी डिजाइन हैं सर, वो तकरीबन उसमें उर्दू का मवाद भी, यानी उर्दू की डिजाइनिंग होती है वो। सही है। तो पोर्टफोलियो का लिंक अगर हमसे कोई कस्टमर राब्ता करता है, तो हम अपने पोर्टफोलियो का लिंक उसे देते हैं, या बिहेंस वगैरह पर मेरा सारा डिजाइनिंग का मवाद मौजूद है, तो क्या उर्दू वाले डिजाइन का पोर्टफोलियो का लिंक हम दे सकते हैं उनको? हाँ दे दें, उसका तो कोई मसला नहीं है। देखें, असल चीज तो है देखें, आप जब स्पेनिश किसी बंदे के लिए काम करके देंगे तो उसको तो इंग्लिश, उससे कोई गरज नहीं कि इधर इंग्लिश लिखी हुई है या क्या लिखी हुई है, ठीक है। वो तो ग्राफिक्स, उसको उसने तो ग्राफिक्स को देखना है कि यार इसने ग्राफिक्स को किस तरह यूटिलाइज किया हुआ है, ठीक है ना। जब वो उसके पसंद के ग्राफिक्स उसको मिलेंगे, ठीक है, तो वो कहेगा कि बस ठीक है भाई, ये बंदा करके दे सकता है मेरा काम। लिखाई तो उसके हिसाब से करनी है ना हमने, उस बंदे के हिसाब से हमने लिखाई करनी है, तो उसका तो कोई मसला नहीं है, आप वो दे दें, आप उर्दू यानी का, अरेबिक यहाँ का। पर गिग गिग के जो ये आज आप सबक में पढ़ाया गया है, उसमें हम उर्दू वगैरह का इस्तेमाल नहीं करें? हाँ उसमें, लेकिन ये कि प्राइमरी इमेज में ना करें। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी आपके कस्टमर जो है वो है इंग्लिश स्पीकर या इंग्लिश समझने वाले। इवन देखें हमारे पाकिस्तान में भी हमारे प्रेजेंटेशंस या जो भी पोस्टर्स हैं वो किस में होते हैं, मेजॉरिटी जो है ना इंग्लिश में होते हैं। उर्दू में या तो स्कूल वाले छपवा रहे होते हैं, या वो लोग जिनके जो है ना वो क्या नाम है, काम ही उर्दू से रिलेटेड हो, बाकी तो इंग्लिश में ही हो रहे हैं। मूवी पोस्टर से लेके और स्कूल एडमिशन तक के पोस्टर, कॉलेज एडमिशन से लेके जो है ना वो किसी इवेंट के पोस्टर, जितनी भी हैं वो सारे इंग्लिश में छप रहे हैं। अब फाइवर पे तो आके आपको कोई ये तो नहीं कह सकता कि भाई क्या नाम है, रमजान शरीफ का जो है ना वो महफिल मिदाद हमने मुनक्किद की हुई है, तो उसका पोस्टर बना दें। हो सकता है आ जाए, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं। वहां पर तो आपके कोई क्या कहते हैं रोनाल्ड रेगन आएगा और आपको कहेगा कि भाई मेरे बच्ची के सालगिरह का है, तो उसके लिए वो बना दें। मैं हमने एक पार्टी रखी हुई है, उसके पार्टी के लिए जो है ना वो बना दें। तो लाजमी आपने इंग्लिश में करनी है। हाँ उर्दू का ये फायदा होगा कि जब आप उस वो भी शेयर किया होगा तो कोई क्या कहते हैं कुवैत का, मिस्र का, उर्दन का, किसी भी अरब कंट्री का, वो आके कहेगा कि भाई मुझे जो है ना अरेबिक में करके दे, क्योंकि उर्दू अरेबिक से मिलती जुलती है, रस्म खत में है, तो उसके लिए वो सिलेक्शन जरा आसानी रहेगी।
लेकिन वो उस सूरत में जब आपने लैंग्वेज में अरेबिक सेलेक्ट की होगी। सर मैं पोर्टफोलियो जो बनाया है, मुझे किसी ने ये बताया, या यूं कह लें कि मिस गाइड किया है, कि पोर्टफोलियो के ऊपर जितने भी आपके उर्दू के डिजाइन अपलोड हैं उन सबको डिलीट करके सिर्फ इंग्लिश वाले वहां पर अपलोड करें। नहीं, सारे रहने दें। आप प्रायोरिटी जो है ना उर्दू इंग्लिश को रख लें कि शुरू में इंग्लिश वाले शो हो। क्यों? क्योंकि आपका कस्टमर जो फर्स्ट टाइम वो वहां पे जाएगा, स्क्रॉल तो तब करेगा ना जब उसको शुरू के 2-3 अपने इंटरेस्ट के लगेंगे। देखिए, मैं अगर किसी साइट पे जाता हूँ, कोई मिसाल के तौर पे जापानीज साइट हो ना, साइट मिसाल के तौर पे, ठीक है, अब यार अल्लाह खैर करेगी, ये द जाफान फाउंडेशन, ठीक है, मैं अगर इस पे जाता हूँ, मुझे शुरू में अगर इंग्लिश नहीं मिलती, ठीक है, ये जिस तरह इसने ऑप्शन दिया हुआ है, मुझे जापानीज सारी मिल जाती है, ठीक है, तो भाई अब मुझे इसकी समझ ही नहीं आ रही इसने क्या लिखा हुआ है, तो मैं तो मजीद इसको नहीं देखूँ ना, चाहे इस पे कितना अच्छा वर्क पड़ा हो, कितना सस्ता पड़ा हो और कितना प्रोफेशनल हो। लेकिन अगर इसने शुरू में इंग्लिश वाले रखे हुए हों मिसाल के तौर पे, ठीक है, और फिर बाद में अपने जापानीज भी वाला भी रखा हुआ हो, तो मैं कहूंगा हाँ यार, ये जो है ना, ये मेरे काम का है। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, ये मुझे काम चाहिए था, वो भी इसके पास मौजूद है। तो आपकी दुकान पे आपकी जो ज्यादा विजिट करने वाले कस्टमर हैं उनसे रिलेटेड सामान होना चाहिए। बाकी जो रेयर कस्टमर्स आते हैं, जैसे दुकानों पे आपने देखा होगा कि दुकानदार जो है ना वो बहुत हाई क्वालिटी आइटम भी रखते हैं, बहुत थर्ड क्लास क्वालिटी आइटम भी रखते हैं, लेकिन मेजॉरिटी वो आइटम रखते हैं जिसके लिए ज्यादा लोग आते हैं। तो आपने ज्यादा लोगों के हिसाब से सोचना है, तो अपने पोर्टफोलियो पे भी वो चीज सबसे ऊपर टॉप पे रखनी है जिसके लिए लोग ज्यादा आएंगे। और ज्यादा लोग कहाँ आएंगे? क्योंकि भाई पैसे वाले लोग कौन है? वही वो अंग्रेज, वही उस साइड के। इवन अफ्रीका का जो बंदा है वो भी इंग्लिश में हमसे बात करेगा। यूएई में बैठा हुआ बंदा भी जो है ना, क्योंकि हम अरेबिक में बात तो कर नहीं सकते, तो वो हमें से उर्दू में इंग्लिश में बात करेगा। तो उसके लिए हमारे डिजाइन इंग्लिश में होने चाहिए, लेकिन उर्दू भी आप आखिर ऐड कर दें, इससे डाइवर्सिटी आएगी कि हाँ यार, ये बंदा मल्टी स्किल्स है, ये सिर्फ एक नहीं, ये मुख्तलिफ रस्म खत में कर सकता है। फाइवर पर काम करने के लिए पोर्टफोलियो की वेबसाइट बिहेंस को इस्तेमाल किया जाए या ड्रिबल को इस्तेमाल किया जाए? फाइवर पे पोर्टफोलियो आपका जो है वो आप पीडीएफ की शक्ल में अपलोड करते हैं। हम जो कल अगर क्लास हुई इंशाल्लाह मैं कल आपको बताऊंगा, तो कल हमने इसकी जो है ना गिग की जो गैलरी में जो चीजें हमने अपलोड करनी होती हैं, वो 3 इमेजेस, ये एक वीडियो और एक पीडीएफ में अपना पोर्टफोलियो अपलोड करना होता है। तो उस पर हम कल बात करेंगे इंशाल्लाह, कल या नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह। तो वो आपने लिंक नहीं देना होता। लिंक लिंक को फाइवर कहता है कि ये लीड टू बिजनेस आउटसाइड फाइवर। तो इसको फाइवर गलत समझता है। फाइवर कहता है भाई जो बात करनी है मेरे सामने सामने करो, मेरी मौजूदगी में करो। आप बंदे को बाहर लेके जाओगे, बाहर उसके साथ सेटिंग करोगे तो मेरा 20% कमीशन मारा जाएगा। तो फाइवर इसकी इजाजत नहीं देता। तो या तो आपने वही ड्रिबल जो